चलो आज हम थोड़ा से थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि कीवर्ड रिसर्च का पार्ट है। पिछला कुछ आप लोगों ने रिवाइज किया? चलो आज आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? क्योंकि हम लोग कल कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे तो लाइट भी चली गई थी और कंप्लीट हो भी नहीं पाया था ना। कीवर्ड कितने तरीके के होते हैं और लेंथ बेसिस पे और इंटेंट बेसिस पे हमने पढ़ा था, ठीक है? तो आज बेसिकली हम टूल्स पे काम करेंगे ना कि कीवर्ड रिसर्च करने के कितने तरीके के टूल्स होते हैं और जो पॉपुलर टूल्स हैं उन पे हम आज काम भी करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, निश भी रिसर्च कर लिया, अब आप सपोज़ मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कंटेंट लिखना है। अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या अपडेट आई है, कैसे अपडेट आई है, कहाँ पे कंटेंट अपडेटेड है, ये आपको नहीं पता तो फिर वही पुराने कंटेंट पे आप काम करते रहोगे। तो हम कुछ ऐसे टूल्स के बारे में आज जानेंगे कि हमें अपडेटेड कंटेंट कहाँ से मिलेगा और अपनी वेबसाइट को हम ईज़िली रैंक कैसे कराएँगे, ठीक है? सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च के हम टूल्स देख लेते हैं, कौन-कौन से टूल्स में हम लोग काम करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कितने टूल्स के बारे में पढ़ा? मतलब शुरू से लेकर के जब से हम लोगों ने कोर्स जॉइन किया, कीवर्ड रिसर्च के लिए बेसिकली। कोई टूल नहीं पढ़ा ना? और गूगल कीवर्ड प्लानर को छोड़ करके हम लोगों ने अभी तक कोई ऐसा पेड टूल जिसके लिए बेसिकली मतलब जिस पर बेसिकली कीवर्ड रिसर्च ही किया जाता है, वैसे कोई टूल्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं। वो सिर्फ़ आपको एसईओ में ही बताया जाता है कि कौन-कौन से ऐसे टूल्स होते हैं। अच्छा, देखो सबसे पहले तो हम फ्री पे ही काम करना चाहेंगे, ठीक है? और फ्री पे अभी हमने जैसे कल कीवर्ड प्लानर के बारे में थोड़ा-सा देखा था, तो सबसे पहले हमारा टूल क्या हो जाएगा? सेकंड सेकंड कोई बता सकता है? लगभग इन सभी टूल्स के बारे में हम बताएँगे। देखो, ये गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया जो कि गूगल का अपना खुद का टूल है। देन उसके बाद आपका क्या हो गया? कीवर्ड एवरीवेयर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका? आंसर द पब्लिक हो गया। उसके बाद उबर सजेस्ट, फिर उसके बाद एचरेफ, उसके बाद सेमरस। यहाँ तक इन टूल में से कितने लोगों ने अभी तक जानते थे मतलब 6 टूल्स हैं, 6 में से कितने जानते थे आप लोग? ठीक है, आप लोगों में से सिर्फ़ सबसे ऊपर वाला जानते थे। तो वही सारी चीज़ें, एक टूल पे आप ये समझो ना, एक जगह पे हमें सारे सॉल्यूशन नहीं मिल सकते हैं, राइट? कोई टूल की अपनी कुछ स्पेशलाइज़ेशन है, दूसरे टूल की कुछ अपनी स्पेशलाइज़ेशन है, तीसरे टूल की कुछ अपनी स्पेशलाइज़ेशन है। जैसे ये अगर कीवर्ड प्लानर की बात करें जो कि गूगल का अपना खुद का टूल है, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ये सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फ़ोकस करता है? ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे फ़ोकस करता है। लेकिन और जो ये सारे टूल्स हैं, इन पे हम लोग कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, हमें सिर्फ़ इन टूल्स का यूज़ किस लिए करना है? कॉम्पिटिटर के रिसर्च के लिए, कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए ही करना है। अदरवाइज़ कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें इसी टूल का यूज़ करना है। कीवर्ड हम यहाँ से निकालेंगे और इन टूल्स से भी निकालेंगे, बट ज़्यादातर हम कंपटीटर को रिसर्च करने के लिए, उसकी साइट्स को रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इन टूल्स का यूज़ करेंगे, राइट? तो एक-एक करके हम लोग टूल्स पे चलते हैं ना, प्रैक्टिकली करते हैं। देखो मोज़ जो है ना, वो कीवर्ड रिसर्च का टूल नहीं है। वो हमारे डोमेन के अथॉरिटी और डीएपीए इन सब चीज़ों के लिए है, ठीक है? तो अभी हम मोज़ की बात नहीं करेंगे। जब हम बेसिकली अपने डोमेन को रैंक कराएँगे तब उस टाइम पे हम अपने मोज़ बार की बात करेंगे, ठीक है? गूगल पे तो हम लोगों ने काम कर लिया था, राइट? तो हम दूसरा टूल एक यूज़ करते हैं। सेकंड टूल क्या कौन-सा था हमारा? चलो, आप लोग भी करते चलिए अपना अगर लैपटॉप ऑन कर लो तो, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ मैं तो बता ही रहा हूँ। आपको क्रोम पे आना है और मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास होता तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले।
आपको क्रोम पे आना है और यहाँ पे डालना है कीवर्ड एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन। आप लोग कर रहे हो साथ-साथ या फिर हम बताते चलें फिर आप करना बाद में? आप क्रोम सर्च कर लोगे और उसके बाद यहाँ पे एक आपको फर्स्ट जो सर्च पे आएगा उसको उस क्रोम एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो हमारे पे रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? आपको क्या करने का ऑप्शन आएगा? ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो आप ऐड कर लीजिएगा। अब इसको ऐड करने के बाद इसका क्या फ़ायदा है? सपोज़ मान लीजिए कि आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो अपने गूगल पे, कोई कीवर्ड बताइए आप लोगों में से? मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का ही ले लेते हैं, है ना? अब देखो इसका क्या फ़ायदा है ना कि ये हमें इस कीवर्ड से रिलेटेड और भी सजेशन हमें देता है कि जो कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं, ठीक है? देखो ये रिलेटेड कीवर्ड दे दिया ना इसने। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग विद एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, पीडीएफ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग इन सिंपल वर्ड। अब ये रिलेटेड कीवर्ड्स थे, उसके बाद हाँ, देखो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स में क्या चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, व्हाट इज सीपीसी इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन विद एग्जांपल, व्हाट इज एमआरआर इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? ये जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग में कीवर्ड्स हैं। देन उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड जो टॉपिक हमने इसको दिया है उससे रिलेटेड और क्या सर्चेज की जा रही हैं एक ही जगह पे। इस टूल का बेसिकली हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये एक ही जगह पे सारी चीजें आपको दे रहा है, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अदरवाइज जैसे जो हमने एक आपको फार्मूला बताया था कल गूगल पे सर्च करने वाला, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन यहाँ पे उसी चीज से रिलेटेड हमें सारी चीजें बहुत सारी चीजें दे रहा है एक ही जगह पे। अब यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड इसने मुझे सजेस्ट कर दिया और लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें सजेस्ट कर दिया इसने। हमने कल क्या बताया था कि हमें अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो हमें किस चीज को प्रेफर करना है, ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को प्रेफर करना है, ठीक है? इस एक्सटेंशन का काम ही है सिर्फ हमें कीवर्ड सजेस्ट करना, कहाँ-कहाँ से कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ से कीवर्ड, तो ये सब एक जगह हमें दिखा देता है। सबसे बेस्ट यही इसका काम है, राइट? अब यहाँ पे इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं बताएँगे क्योंकि इसका काम है सिर्फ सजेशन देना। अब जो दूसरा टूल है हम उसको ऊपर सजेस्ट पे काम करेंगे। पूरा प्रैक्टिकली हम आपको ऊपर सजेस्ट पे दिखाते हैं किस तरीके से कंपटीटर का रिसर्च किया जाता है और कैसे बैकलिंक्स वगैरह देखी जाती हैं। सेकंड टूल्स हमारा जो था वो ऊबर सजेस्ट था, राइट? आपको ऊबर सजेस्ट पे आ जाना है और फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। ये फ्री नहीं है बट एक दिन में लगभग आपको 2 से 3 कीवर्ड सर्च करने के लिए देता है। अब इसका आप मान लो कि आपके पास 10 कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हैं, तो आप क्या करोगे? 2-3 ईमेल आईडी से अलग-अलग आप लॉगिन कर सकते हो। अभी तो काफ़ी दिन से हमने इसको यूज़ नहीं किया बट अभी देखते हैं कि कहीं इसने पूरा पेड तो नहीं कर दिया क्योंकि जब हम लोग मान के चलिए काफ़ी दिन पहले इस पे काम करते थे पूरी तरीके से ये फ्री था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन्होंने क्या किया कि जैसे-जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, ये अपनी चीज़ें पेड करते जाती हैं। इन्होंने क्या किया कि आप इनका 7 दिन का ट्रायल लो और उसके बाद अगर ट्रायल नहीं लेते हो, तो फ्री में ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन में 2 से 3 कीवर्ड ये आपको रिसर्च करने के लिए देते हैं। अभी देखते हैं ये लेटेस्ट कितना दे रहे हैं हमें। कौन-सा? अच्छा स्क्रीन पे डबल टैप करो आप, ठीक है? तो आपका जो स्क्रीन शेयरिंग वाला है वो बड़ा हो जाएगा। हुँ। ठीक है। आंसर 5 क्विक क्वेश्चन एंड आई विल गिव सेविंग द चैलेंज। अभी देखो ये कीवर्ड रिसर्च का ये ऑप्शन
चलो एक बार यूआरएल डालते हैं किसी वेबसाइट का। ये एक वेबसाइट है, इसको यहाँ पे यूआरएल डालने के लिए बोला, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूआरएल ही डालते हैं, देखते हैं क्या। अभी देखो इसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, साइन अप करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इस टूल्स से तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। एक बार दूसरी ईमेल पे जरा देखते हैं। कीवर्ड आइडियाज। चलो यहाँ पे दे रहा है थोड़ा से, यहाँ देख लेते हैं। हर जगह इनका आ रहा है कि 7 डेज का ट्रायल लो आप। चलो कोई कीवर्ड लेते हैं, वही कीवर्ड ले लेते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग वाला, ठीक है। यहाँ से आप कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हो, मान लीजिए कि आपका अ, अगर इंडिया से बाहर है तो आप उस कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में काम करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करके और यहाँ पे सीधा सर्च पे आप क्लिक करिए। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ें समझ लो कि ये जो इंटेंट है, वॉल्यूम है, सीपीसी है, पीडी है, एसईओ डिफिकल्टी है, ये क्या होता है। कीवर्ड तो आपको समझ में आ ही रहा है कि कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटेंट क्या है, इंटेंट मैंने कल आपको बताया था, इंटेंट मैंने बताया था ना आपको कल, कितने तरीके के इंटेंट होते हैं। कीवर्ड इंटेंट बेसिस पे कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो जो हमने कीवर्ड डाला, ये कौन सा किस इंटेंट का कीवर्ड है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कैसा इंटेंट है, इंफॉर्मेटिव है ना। तो जब ये इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे देखो इंटेंट इसका आई सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इसकी जो सर्चेज हैं, इतनी सर्चेज हैं मंथली बेसिस पे, यानी कि इस कीवर्ड में 74 के सर्चेज हैं मंथली बेसिस पे। अब सीपीसी का मतलब क्या होता है, सीपीसी बेसिकली पेड पे हम लोग जब काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो वहां पे तो अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम पूरा ऑर्गेनिक काम करने जा रहे हैं। देन उसके बाद पेड डिफिकल्टी, वो भी ये भी वहीं पे हमारा काम आता है जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेड एड चलाते हैं। एसईओ डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी इसकी कितनी है, 88, ठीक है। आप समझो कि जिस कीवर्ड का एसईओ डिफिकल्टी 50 या फिर 60 से एबव है तो हमें उस कीवर्ड पे काम नहीं करना है। अगर आप उस पे काम करते हो तो ये मान के चलो कि फिर आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करा पाओगे। भले ही सर्चेज कम हो, हमारे कीवर्ड पे सर्चेज कम हो, लेकिन हमारी जो एसईओ डिफिकल्टी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी कि 50 से कम होना चाहिए। अब देखो क्या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पे हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। सर्चेज तो इसकी अच्छी है, लेकिन जब कंपटीशन ज्यादा है, डिफिकल्टीज ज्यादा है रैंक कराने की, तो हम भाई क्यों काम करें उस पर। देन उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया एक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, ये कमर्शियल इंटेंट हो गया, इसकी भी डिफिकल्टी ज्यादा है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन सिंपल वर्ड्स, इसकी भी जो एसईओ डिफिकल्टी है वो ज्यादा है, इसको भी हम काम नहीं करेंगे। ऐसे ही हमें कीवर्ड को इग्नोर करते जाना है। अब देखो एक कीवर्ड यहाँ पे मिला हमें, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन तमिल, लेकिन ये फिर एक उन लोगों के लिए हो गया जो तमिल में काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो उनके लिए तो ये बेस्ट है जो लैंग्वेज बेसिस और रीजनल बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं। तमिल वाले लोगों के लिए ये ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर हम सिर्फ तमिल को टारगेट करते हैं तो उस केस में हम इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद एक दूसरा कीवर्ड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इसका है, लेकिन इस पे देखो सर्चेज एक 140 है, ठीक है। देन हाँ, नहीं ये तो सिर्फ ये ऊबर सजेस्ट का अपना, मैंने बताया ना कि हर एक टूल का अपना एक तरीका होता है दिखाने का, और यही चीज हो सकता है किसी दूसरे टूल में ज्यादा दिखाए। वो डेटा किस तरीके से वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, इनका अपना फंडा होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे सपोज मानो, अब देखो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गई, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन मलयालम, ठीक है। इसका तो बहुत कम है, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है वही लैंग्वेज वाली इशू हमें हमारे पास आ गई। अब देखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। इस पे क्या है, इसकी जो डिफिकल्टी है एसईओ डिफिकल्टी वो कितनी है 46, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, इसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी है 43। अच्छा बताओ इस पे हमें हम लोगों को काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? 50 से कम है, साथ ही साथ हमें इस हाँ बोल सकते हो आप, इसी को केडी आप बोल सकते हो, कीवर्ड डिफिकल्टी। और ठीक है, तो देखो यहाँ पे सर्चेज इसकी लेकिन बहुत कम है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन 110 इसके ऊबर सजेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन फिर भी हम ये रिकमेंड करेंगे कि हमें इस पे काम करना चाहिए। कंपैरिजन देन कि अगर इस वाले कीवर्ड पे हम काम करेंगे, मान लो इसके 74,000 सर्चेज हैं, लेकिन इसकी डिफिकल्टी कितनी है 88, तो हम इसके आसपास भी नहीं है, मतलब हमारी नई वेबसाइट है तो हमें कोई रिकमेंड गूगल रिकमेंड ही नहीं करेगा, ठीक है, जो हमारे कंपटीटर हैं उनके आगे। तो वहां पे यहाँ पे चांसेज हैं कि एक भी यूजर हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 46 है, ठीक है, 46 है या फिर 46 से कम, सॉरी 140 है या फिर उससे कम है, लेकिन हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है 46 है, तो चांसेज है कि ये 140 में से 10 20 50 तो आएंगे ना हमारे पास, क्योंकि जब हम अपना कंटेंट यूनिक लिखेंगे और उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, क्वालिटी देंगे, तो जाहिर सी बात है कि गूगल हमारी वेबसाइट को रिकमेंड करेगा, क्योंकि इस पे क्या है ना कंपटीशन कम है। अगर मान लो कि इस कीवर्ड पे हमारे पास हमें 20 यूजर भी मिले, 20 विजिट्स भी हमारे पास आई, तो एटलीस्ट उस पर काम करने से अच्छा है कि हमने कम पे काम किया और हमें थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला। सीपीसी भी इसका 0 है, तो बट सीपीसी तो हमें देखना ही नहीं है, इसका मतलब वही होता है कास्ट पर क्लिक, जब हम एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं तो वहां पे इन चीजों को हम एनालिसिस करते हैं। अभी ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमें किस तरीके से इस पे कीवर्ड उठाना है, ठीक है। कोई दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं, हो सकता है उस पे सर्चेज और वॉल्यूम वगैरह कम हो, लेकिन हाँ बोलिए। हम्म, आप बोलो भाई कि आप ये बोलो ना कि आप डिजिटल मार्केटर आप हो कि हम हैं, बोलो सर हम आपके इस कीवर्ड पे काम करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा इसकी हमारी गारंटी नहीं है, रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप सिंपल बोल दो कि भाई जिस आप ऐसी चीजों पे हमें काम करवाने के लिए बोल रहे हो जिस पे हमें पता है कि हमसे बड़े बड़े क्रिएटर कंपटीटर बैठे हुए हैं, तो हमें उस पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको एट लास्ट रिजल्ट चाहिए या फिर कीवर्ड पे आप काम करवाना चाहते हो? जिस तरीके से हम बता रहे हैं ना, इस पे इस तरीके से आप करोगे तो 100% गारंटी के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर देखो हमने क्या बताया कि हमें कंपटीटर को एनालिसिस करके ही काम करना है। पूरा खेल एसईओ में रिसर्च का ही, चाहे वो कीवर्ड रिसर्च का हो, चाहे कंपटीटर रिसर्च का हो, किसी भी तरीके की रिसर्च की बात करें। अगर आपने रिसर्च अच्छा नहीं किया तो आप अपना टाइम और एफर्ट दोनों बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। इस उबर सजेस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी इसने पेड कर दिया, 2-3 कीवर्ड ही हमें सर्च करने के लिए देगा, तो एक ही कीवर्ड पे हम सारी चीजें समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी को कोई एसईओ डिफिकल्टी की वॉल्यूम में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ। और कोशिश करना हमेशा कि 50 से कम हो अगर आप नई वेबसाइट पे काम करने जा रहे हो, और ये 30 के आसपास हो या फिर 30 से कम हो तो एकदम बेस्ट है।
बिना कुछ सोचे समझे उस कीवर्ड को उठा लेना, चाहे क्यों ना उसकी सर्चेज़ 100 ही क्यों ना हो, 100 से कम ही क्यों ना हो। आप समझो कि जब हमारे पास 20 लोग आएँगे, तो वो 20 लोग तो हमें जानेंगे, फिर वही अगली बार हम 40 लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। जब 40 क्लिक्स आ जाएँगे, तो हम 50 लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम अपनी रैंकिंग को धीरे-धीरे, अपने विज़िटर्स को धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तभी जा कर के हमें 1 महीना, 2 महीने में हम उन बड़े कॉम्पिटिटर को बीट कर पाएँगे, जो ये हाई डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम अगर इनिशियली हाई डिफिकल्टीज़ कीवर्ड पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा टाइम बर्बाद चला जाएगा। क्योंकि अभी पहले समस्या उन पे तो रिसर्च ही नहीं करना, उन पे तो कीवर्ड डिफिकल्टी और ये सब चीज़ें आपको देखना ही नहीं है। उस पे तो आँख मूंद के काम कर लेना है आपको। लेकिन आप समझो ना कि 15% वाले पे अगर काम करोगे, तो उस पे की सोचो, जिस चीज़ में कॉम्पिटिशन कम होता है, उसमें आपको रिजल्ट मिलने के चांसेज़ भी, यानी कि ट्रैफिक आने के चांसेज़ भी कम हो जाते हैं। तो अभी 15% वाले पे हम बाद में आएँगे, पहले हम उन चीज़ों पे रिसर्च कर लें, उन चीज़ों को देख लें, जिस पे ऑलरेडी यूज़र आ रहा है। 15% वालों में सपोज़ मान लीजिए कि 10 लोगों ने कोई चीज़ सर्च किया। अब गूगल को लगा कि यार, ये जो 10 लोग सर्च कर रहे हैं, इस पे तो काम ही नहीं हो रहा है, इस पे तो कंटेंट ही नहीं है, तो गूगल उन उसको उस 15% वाले सर्चेज़ में डाल देता है। तो हमें अभी मान लीजिए कि एकदम ही कम पे नहीं जाना है। पहले तो हमें उस चीज़ को बेस मजबूत करना है, जहाँ से हमें थोड़ा बहुत पर डे ट्रैफ़िक आए और मोटिवेशन मिले, ठीक है? फिर हम उन लोगों पे काम करेंगे। वो तो एक आपके पास ईज़ी तरीका है ही है, उसको भी तो हम सिखाएँगे ही सिखाएँगे। 15% वाला जो ट्रैफ़िक कहाँ से लाना है, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हम बेसिकली कीवर्ड रिसर्च सीख रहे हैं, इसलिए हम इस पे फ़ोकस करेंगे। ठीक है, ये हो गया कीवर्ड कैसे डालेंगे और किस तरीके से डालेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत है, किसी को कोई कुछ पूछ सकता है अगर हो तो? देखो, यहाँ पे अगर आप रिलेटेड कीवर्ड पे जाओगे, तो ये रिलेटेड तो नीचे आपको सजेस्ट कर ही रहा है, बाकी और ये सजेस्ट कर देगा। देन उसके बाद अगर ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको कीवर्ड सजेस्ट करेगा। अगर क्वेश्चन पे आप जाओगे, रिपोज़िशन पे और कंपैरिज़न पे, सारे लोग गूगल से ही डेटा उठाते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखना, जो गूगल का खुद का कीवर्ड प्लानर है, ठीक है? सिर्फ़ उसी के पास गूगल का डेटाबेस है। सिर्फ़ उसी के पास गूगल का डेटाबेस है, अदरवाइज़ दुनिया के किसी भी पेड टूल के पास गूगल का डेटाबेस नहीं है। कोई भी अपना डेटाबेस किसी को नहीं देगा, ठीक है? तो इसलिए हमें इन पेड टूल्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना है। हमें इनका सिर्फ़ यूज़ करना है अपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च के लिए। आप समझो, ऐसे ये लोग किस तरीके से अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, वो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे होता क्या है ना, कि जैसे हमने अपनी वेबसाइट पे काम किया, ठीक है? गूगल का भी अपना एक बॉट होता है और इनका भी अपना एक बॉट होता है, जितने भी पेड टूल होते हैं। तो जो पेड टूल होते हैं, ये क्या करते हैं कि इंडिविजुअली वेबसाइट पे भेजते हैं अपने बॉट को, और ये चेक करते हैं कि भाई देखो, इस वेबसाइट पे कितना डेटा आया है, इस वेबसाइट पे कितना डेटा आया है। तो इनका बॉट जैसा इनको इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे बताता है, वैसे ही अपना ये डेटा अपने टूल में फिक्स कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ैक्ट डेटा गूगल नहीं देता है किसी को, ये सिर्फ़ ऊपर से डेटा को देखते हैं, अंदर से ये पता ही नहीं लगा पाते कि एक्चुअल में डेटा सही है या फिर गलत है। और हमेशा जब आप किसी पेड टूल पे काम करना, तो ये जैसे ये चीज़ें हम जो देख रहे हैं ना, ये पिछले 30 दिन का पुराना डेटा है। 30 दिन के पुराना डेटा से पहले कोई दे ही नहीं पाता। अगर आप सोचो कि हम इन पेड टूल से 15 दिन का डेटा निकाल लें, तो इम्पॉसिबल। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? गूगल के जितने टूल हैं अपने, वहीं पे आपको एग्ज़ैक्ट और रियल टाइम डेटा मिल पाएगा। अभी गूगल के भी टूल्स पे हम लोग काम करेंगे। यानी कि गूगल का सिर्फ़ कीवर्ड प्लानर ही नहीं है, उसके बहुत सारे अपने टूल्स हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। बॉट बॉट मैंने कल भी बताया था कि बॉट बेसिकली एक क्रॉलर होता है, जो हम अपनी वेबसाइट पे अगर कंटेंट को अपडेट करते हैं, तो जो चाहे गूगल सर्च इंजन हो, चाहे कोई भी टूल हो, उसका एक बॉट होता है। उसने एक अपना, ऐसे समझो ना कि सपोज़ मान लीजिए कि हमारा एक ऑफ़िस है, ठीक है? हमने एक लड़का रख रखा है कि भाई
आप देखो नियर बाय जितने भी लोग अपडेट आए, जितने भी नई कोचिंगें खुले, उनके बारे में मुझे आप अपडेट दो आके, ठीक है? तो वो रोज जाएगा, एरिया में विजिट करेगा, कहीं कोई नई कोचिंग तो नहीं खुली है। अगर कोई नई कोचिंग खुली होगी तो हमसे हमें आकर के अपडेट देगा। तो सेम ऐसे ही बॉट समझो ना कि एक क्रॉलर टाइप का होता है, ठीक है? उसका स्पाइडर होता है, किसी भी टूल का एक स्पाइडर होता है। क्या चीज? हाँ, तो वो वेबसाइट पे जाता है और रीड करता है चीजों को, जो नई चीजें मिलती हैं, वो चाहे गूगल का हो, अगर गूगल का बॉट है तो गूगल को बताएगा कि इस वेबसाइट पे ये नई चीज आई है, इसको आप अपने डेटाबेस में सेव करो। सिंपल। अभी कोई कंफ्यूजन? क्या चीज? ठीक है। अब देखो ये हमने कीवर्ड, अब यहाँ से हम अपने थोड़ा से इसका, ये पेड के लिए बोल रहा है तो ये हटेगा कैसे यार? चलो यहाँ पे थोड़ा से हम इसको स्क्रॉल करके देखेंगे। हाँ, कि वो जरूर से जरूर करे ही करे। यही स्ट्रेटजी होती है। देखो, हमने एसईओ परसेंटेज, रैंकिंग, ट्रैकिंग एंड कीवर्ड रिसर्च पे हम काम कर रहे हैं। देखो जैसे कि अभी ये कीवर्ड विजुअलाइजेशन पे अगर हम जाते हैं, जो हम आंसर द पब्लिक और इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे, बेसिकली आंसर द पब्लिक जो टूल है, वो यही चीज दिखाता है आपको, ठीक है? ये जो विजुअलाइजेशन, ठीक है, कि सपोज मान लीजिए विच से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कितनी सर्चेज हो सकती हैं, कितनी क्वेरीज हो सकती हैं। देखो थोड़ा से हम कहो तो जूम कर दें, अगर वैसे दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्रीन छोटी है ना। देखो यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन पूरा एक ही साथ में देखने देखने के लिए मिल जा रहा है कि भाई व्हाट से रिलेटेड कितनी क्वेरीज हैं इस कीवर्ड पे, व्हेन से रिलेटेड कितनी क्वेरीज हैं इस कीवर्ड पे, विच से रिलेटेड कितनी क्वेरीज हैं इस कीवर्ड पे। तो इन सारे कीवर्ड्स को आप देख सकते हो। देखो रिसर्च करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, हो सकता है एक ब्लॉग लिखने के लिए आपको एक दिन पूरा लग जाए, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में ब्लॉग लिखोगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है कि हम उसको 3 घंटा 4 घंटा रिसर्च में लगा करके देन उसके बाद अगर हम ब्लॉग को लिखेंगे तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, फिर उसमें हमें पछतावा नहीं होगा कि यार हमें ट्रैफिक नहीं आ रहा। जैसे यूट्यूब पे भी ऐसे होता है, हम लोग बिना रिसर्च किए वीडियो बना देते हैं, फिर पता चलता है बाद में शेयर कर रहे हैं व्यूज लाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए, तब भी कुछ नहीं हो रहा। इससे अच्छा है भैया कि वो जो शेयरिंग वाला टाइम है उसको वहां पे ना वेस्ट करके यहाँ पे टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो, ताकि शेयर ना करना पड़े, हमारे पास व्यूज या फिर ट्रैफिक ऑटोमेटिक आए। तो अगर ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाना है सिर्फ वीडियो पब्लिश करने से, ब्लॉग पब्लिश करने से, तो ये वाला पार्ट आपको जरूर से जरूर करना पड़ेगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि हमें एक ही जगह पे सर्किल में सारी चीजें दिख जाती हैं कि किस तरीके से हमें इससे रिलेटेड और कौन सी क्वेरीज हो सकती हैं। कीवर्ड जनरेटर हो गया, कॉम्पिटिटिव रिसर्च पे हम आते हैं, ट्रैफिक ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो अभी हमने ये तो हो गया कीवर्ड की बात, ठीक है? अब हम कंपटीटर को कैसे एनालिसिस करेंगे, किसी कंपटीटर का डोमेन उठाते हैं, ठीक? यहाँ पे हमने एक वेबसाइट सर्च किया था। किसी भी कंपटीटर को आप उठा सकते हो। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो दूसरे ईमेल से एक बार कर लेते हैं।
देखो आ गया, ठीक। चलो, जैसे हमने इस डोमेन को लिया, ठीक है। अब इस डोमेन पे पूरा इसका एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्टली कंपटीटर को रिसर्च हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ट्रैफिक ओवरव्यू देखेंगे। देखो इसकी जो यहाँ पे दिखा रहा है ऑर्गेनिक और पेड, दो तरीके से, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, पेड कहीं नहीं काम कर रहे हैं। तो इनका जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो 100% कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप, ठीक। हाँ, बिना ऐड का। और इनका जो इनके कीवर्ड कितने हैं, कितने कीवर्ड इनके रैंक कर रहे हैं, लगभग 14,555, सॉरी 14,455 इनके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। अब आप समझो, हमने डोमेन अथॉरिटी की, डीएपीए की बात की थी, इनके डोमेन की कितनी अथॉरिटी है, 31। यानी कि गूगल के इस टूल के हिसाब से क्या है, गुड है, मतलब अच्छी है, ठीक है। हमने आपसे क्या बताया था, जिस दिन आपकी जो अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी है, वो अगर 50 हो गई तो आप कुछ भी करा सकते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू। आप महीने का एटलीस्ट 10 लाख रुपया अर्न करोगे ही करोगे, 100% गारंटी के साथ। अगर जिस दिन इस क्राइटेरिया को आपने कंप्लीट कर लिया, डोमेन अथॉरिटी, आप समझो ना, आप कोई बता सकता है इनकी इनकी अर्निंग कितनी हो सकती है, हिंदी में डॉट नेट की जो अर्निंग है एडसन से कितनी हो सकती है इस टाइम पे। हाँ, अर्निंग तो डॉलर में ही होगी, एडसेंस तो डॉलर में ही आता है। सोचो, इस वेबसाइट की आज की डेट में कम से कम 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग है। नहीं, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इससे ऊपर ही हो गई इसकी अर्निंग। इन्हीं से सब पता चलेगा, मतलब अर्निंग तो कोई ऐसा आज की डेट में किसी कोई इंटरनल चीजें नहीं बता सकता है, बस एक्सेप्टेड है। बट जिस हिसाब से मैंने काम किया, मुझे पता है कि इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है और कितने ट्रैफिक पे कितनी अर्निंग आती है, उस हिसाब से इनकी 10 लाख से ऊपर इनकी अर्निंग है राइट नाउ, ठीक। अब देखो इनका एनालिसिस एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कहाँ थे हम लोग इनका डोमेन अथॉरिटी जो है वो कितना है, 31। ऑर्गेनिक कीवर्ड इनके कितने रैंक कर रहे हैं, 14,455। बैकलिंक्स इन्होंने कितना बनाया, 34,913। बैकलिंक्स का तो मतलब समझते हो ना, कल हमने बताया था, अभी तो बताएंगे बनाना कैसे है, ठीक है। आप समझो कि जिसकी वेबसाइट पे 34,913, यानी कि इन्होंने अपनी वेबसाइट की लिंक 34,913 जगह पर डाल रखा है। हाँ, ठीक है, ऑफ पेज इन्होंने कर रखा है, इतना तगड़ा इनका ऑफ पेज है। सब कोई कर सकता है, बट आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। जी, हाँ बोलिए सर। हम्म, हम्म। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं क्लियर। चलो देखो, सपोज मान लीजिए कि आप हमारे फ्रेंड हो, ठीक है। आप हमारे फ्रेंड हो और हम दोनों ब्लॉगर हैं। अब आपकी वेबसाइट 1 महीना पहले से, आपने 6 महीना पहले से काम करना स्टार्ट किया और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। हमने आपने हमें सजेस्ट किया, मतलब मैं फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा हूँ। आपने बोला कि आप भी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करो। हमने कहा ठीक है, आपसे मोटिवेट होकर के हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। अब लेकिन हमारी वेबसाइट तो एकदम नई है, ट्रैफिक उस पे आ ही नहीं रहा है। तो हमने आपसे बोला कि सर ऐसा है कि आप हमारी वेबसाइट का जो लिंक है आप अपनी वेबसाइट पे लगा दो कुछ दिन के लिए, ठीक है? ताकि वहाँ से हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आना स्टार्ट हो जाए। ये तो हो गई जान-पहचान की बात, ठीक है? हमने आपको कोई पैसा नहीं दिया, ट्रैफिक ही ऑर्गेनिक ही आ रहा है, कोई पैसा नहीं दिया ना हमने आपको, राइट? देन उसके बाद अगर बात करते हैं अननोन पर्सन की, इसको बोलते हैं बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। ये बैकलिंक का एक पार्ट है।
सबमिशन का पार्ट है, जब हम लोग गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन करते हैं उसका उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा-सा। देखो गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन ऐसा है जो ब्लॉगिंग में बहुत अच्छा है और उसके पास ट्रैफिक अच्छा है, बट हम उसको नहीं जानते हैं। सपोज़ हिंदी में डॉट नेट की मैं बात करता हूँ, इससे हमारा कोई लेना-देना ही नहीं है, ठीक है? अब इस वेबसाइट पे हम गए और इसकी वेबसाइट पे हम देखेंगे कि कहीं हमें इसके कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाए। देखो ये अबाउट अस है ना इनका, कॉन्टैक्ट, इनके कॉन्टैक्ट पे हम गए, ठीक है? देखो इन्होंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे रखा है, ठीक है? गेस्ट पोस्टिंग में बेसिकली होता यही है कि जब हम बैकलिंक्स या फिर दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी पहली चीज़ उसकी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं और वहाँ से उसका सबसे पहले कॉन्टैक्ट निकालते हैं। अब इनसे हम बात करेंगे कि भाई मैं एक छोटा ब्लॉगर हूँ और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत अच्छा है, मैंने ये चीज़ आप देखा है। तो क्या हम आपके लिए ब्लॉग लिख सकते हैं? मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इनसे मैं बोलूँगा कि मैं आपके लिए ब्लॉग लिखूँगा एक। ये हुआ फ्री तरीका। आर्टिकल लिखूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर लेना। मैं उनके लिए क्या करूँगा, फ्री में ब्लॉगिंग करूँगा और बोलूँगा कि भाई इसी ब्लॉग पे हमारी वेबसाइट का लिंक भी आप लगा देना। उसके लिए हमने ब्लॉग लिख दिया, ठीक है? क्योंकि ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो ब्लॉग लिख दिया तो उसका कहीं न कहीं फ़ायदा हुआ। उसके लिए हमने ब्लॉग लिख दिया और उसने कुछ दिन के लिए हमारी जो वेबसाइट का लिंक है उसने अपने वेबसाइट में उसी ब्लॉग में पेस्ट कर दिया। अब उस ब्लॉग पे जितना ट्रैफ़िक आएगा उसमें से कुछ ट्रैफ़िक हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया किसी को? अगर आपको ब्लॉग नहीं लिखना है, टाइम नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, तो ये सीधा आपसे पैसे की बात करेगा। आपसे बोलेगा कि आप जहाँ कहोगे वहाँ पे हम आपकी वेबसाइट के यूआरएल या फिर आपके पर्टिकुलर पेज का यूआरएल अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे। लेकिन 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए हम आपसे $100 $200 इतना चार्ज करेंगे। आप या तो उसको पैसा दो, ठीक है? या फिर आप क्या करो, उसके लिए कुछ टाइम दो, ब्लॉग लिखो, फिर वो आपको ये चीज़ें करके देगा। ये सारी चीज़ें पैसा वगैरह कुछ आपको नहीं देना है। मैंने एक गेस्ट पोस्टिंग का प्रोसेस बताया, सब कुछ फ्री में हम आपको करना बताएँगे। एक पैसा आपका नहीं वेस्ट होने देंगे, बट आपको मेहनत और एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? अभी क्लियर हुआ सर कि ट्रैफ़िक कैसे आता है? बैकलिंक्स कैसे क्रिएट होती हैं? ऑर्गेनिक रिज़ल्ट कैसे आते हैं? ओके। देखो जब आप भी एक लेवल पे पहुँच जाते हो, इंडस्ट्री में होता यही है भाई कि आपने हमारी वेबसाइट का लिंक लगाया, हमने आपकी वेबसाइट का लिंक लगाया। दोनों को बैकलिंक्स मिल गए। आपकी लिंक हम हमने अपने यहाँ लगाया, आपके लिए वो बैकलिंक्स हो गई। हमारी लिंक आपने लगाया अपनी वेबसाइट पे, वो हमारे लिए बैकलिंक्स हो गई। ठीक है? एक-दूसरे से मिल कर के हम ये ब्लॉगिंग में यही होता है। सब एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उनका ट्रैफ़िक उन पे जाता है, उनका ट्रैफ़िक उन पे जाता है। अदरवाइज़ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट? और ठीक देखो, ये बैकलिंक्स इनकी कितनी है 34,913 लेकिन इसमें कितनी नो फॉलो कितनी है 11,846 बैकलिंक्स बेसिकली 2 तरीके की होती हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। तो अभी इन इसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बेसिकली रिसर्च का पार्ट कर रहे हैं, तो अभी चले जाएँगे तो फिर भटक जाएँगे अपने टॉपिक से। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनका देखो हमने देख ही लिया है और डोमेन अथॉरिटी भी इसने दिखा ही दिया हमें, बैकलिंक्स भी हमने देख ही लिया है। अब इस साइड बार में हम आ जाते हैं और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लो, इनका जो सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक है, वो किस यूआरएल पे बना हुआ है और मतलब बैकलिंक्स हैं वो किस यूआरएल पे बनी हुई हैं और जो ट्रैफ़िक है वो कहाँ से ज़्यादा आ रहा है।
कौन कौन से इनके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा इनका जो मेन डोमेन है वहां पे इनकी बैकलिंक्स बनी हुई है, यानी कि इन्होंने अपने मेन डोमेन पर ही बैकलिंकिंग का पूरा काम किया है। क्योंकि जब पर्सन एक बार मेन डोमेन पे आ जाता है तो वो हमारे मेन डोमेन से अलग अलग पेजेस पे वो विजिट करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम पर्टिकुलर किसी एक पेज पे उसको बैकलिंक्स बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, विजिटर को लाएंगे, तो वो उसी पेज को पढ़ के हो सकता है कि वो स्किप कर जाए, चला जाए। लेकिन जब मेन डोमेन पे आता है तो उसको वहां पे सारी चीजें दिख जाती है। जैसे कि सपोज मानो यहाँ पे पर्सन आया, ये साइट है, अब यहाँ पे आया तो उसको बहुत सारे तरीके के ब्लॉग दिखेंगे। ठीक है, तो वो किसी हर एक ब्लॉग को पढ़ने की कोशिश करेगा अगर वो हमारे वेबसाइट पे पढ़ने के इंटेंशन से आया है तो। इसलिए इन्होंने क्या किया, मेन डोमेन पे ही अपना पूरा मैक्सिमम बैकलिंकिंग का काम किया है। अब इनके कौन से जो यूआरएल हैं या फिर कौन से ब्लॉग्स हैं जो पॉपुलर हैं, 50 प्लस वेरी शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी, एक ये वाला इनका रैंक कर रहा है। ठीक है, ज्यादा ट्रैफिक इससे आ रहा है। देन उसके बाद 55 टेलीग्राम डेटिंग ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, ये वाला इनका ब्लॉग रैंक कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से इनके ज्यादा रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनका रैंक कर रहा है इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, इस पे ब्लॉग हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ नया अपडेट इन्होंने किया है या फिर अपडेटेड है या फिर अच्छा कंटेंट है जो यूजर के द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो हम भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, टॉपिक उठाएंगे और टॉपिक उठाने के बाद फिर उसका वही प्रोसेस करेंगे कि भाई इसका कंपटीशन तो कहीं ज्यादा नहीं है, इसके सर्चेज कितनी है। अगर सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग हुई तो हम इस पे ब्लॉग लिख सकते हैं। डोमेन इनका डाला तो मान लीजिए कि अगर इस पे आपको एनालिसिस करना है तो फिर वही प्रोसेस हमें जाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कीवर्ड रिसर्च कराया थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसको कीवर्ड रिसर्च में डालना है, फिर उसका कंपटीशन एनालिसिस करना है पर्टिकुलर कीवर्ड का। सपोज मान लीजिए कि इनका एक ये मेन कीवर्ड कौन सा है, सपोज जिसपे ये रैंक कर रहा है 50 प्लस वेरी शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। ठीक है, ये हम ये वाला ले लेते हैं 55 प्लस टेलीग्राम डेटिंग ग्रुप फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ये इनका क्या है, पूरा एक कीवर्ड है। ठीक है, अब इस कीवर्ड पे हम रिसर्च करेंगे और इस 55 को भी हम हटा देंगे, सिर्फ क्या रिसर्च करेंगे, टेलीग्राम डेटिंग ग्रुप फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब 55 हो जाते हैं, आपको अगर कोई नंबर मेंशन करना है अपने टाइटल में तो आप हमेशा 10 के अंदर ही करना। इसका रीजन कोई बता सकता है कि हम 10 के अंदर क्यों बोले हैं, 5, 7, 4, 6, इस तरीके से क्यों हमें, जैसे सपोज मान लो कि आप 5 5 बेस्ट, हाँ टॉप 10 तो डालता है, बट उसके पीछे का रीजन क्या है टॉप 10 डालने का, या फिर 10 से, हमने बोला कि 10 से कम भी हो। देखो जैसे लोग लिखते हैं, अगर आप लिखोगे टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस इन लखनऊ, मतलब जो घूमने वाले बेस्ट प्लेसेस हैं लखनऊ के टूरिस्ट प्लेस टॉप 5, और एक टाइटल है टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस इन लखनऊ, आप किस पे ज्यादा कोशिश करोगे क्लिक करने की, 5 वाले पे ना, 5 पे। अच्छा, आपने 5 बताया, किस बेसिस पे आपने 5 बताया, कुछ तो उसका बिहाइंड रीजन होगा। बिल्कुल सही बात है, लोगों को कम चीजें चाहिए। अगर आप उनको बोल दोगे कि 50 बेस्ट है तो 50 में वो फाइंड ही नहीं कर पाएगा कौन अच्छा है। अगर आप उसको बोलोगे 10 बेस्ट, जी सर, सर देखिए इसका क्राइटेरिया मैंने तो वही बताया ना कि अपना एक अलग अलग तरीका होता है, उसने अपने हिसाब से सोचा होगा, लेकिन जो बेस्ट है वो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, हमें अपने हिसाब से क्या बेस्ट लग रहा है, वही तो चीजें है ना लोग। के अंदर तो मैं मान सकता हूँ या फॉर्म्स के अंदर मान सकता हूँ या किसी में, ये पर ग्रुप्स तो जो भी बंदा आएगा ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए ही आएगा वो। ठीक हाँ है हाँ कि बिल्कुल टेलीग्राम पे ग्रुप मेरे को ज्वाइन करना है, और उसको ये भी पता है कि आधी से ज्यादा फेक वेबसाइट हैं जिन पे ग्रुप्स तो होते हैं बट लिंक उनके एक्टिव नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो सही बात यहाँ है। पर ये इसने ज्यादा लिंक दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर ग्रुप ज्वाइन करने आया हूँ तो मैं इस पर क्लिक जरूर करूंगा। यहाँ पर अगर ये 100 प्लस भी देता तो भी शायद मैं इस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन करने की कोशिश करता। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। हमने वही चीज आपको बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग, सपोज मान लीजिए इसका टेलीग्राम से रिलेटेड ब्लॉग है तो इसने 50-60 यूज कर लिया,
आप भी यूज कर सकते हो। हमें ये चीज देखना है कि हमारे लिए क्या फिट है, ठीक है, कहाँ पे क्या चीजें फिट हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना। आप ये समझो कि एसईओ में कोई किसी का कोई एक पर्टिकुलर कोई पैरामीटर नहीं होता है, कहाँ पे क्या चीजें करनी, हमें अपने हिसाब से ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करनी पड़ती है। कि भाई अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप की हम या फिर टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो भाई वहाँ पे 40, 50, 100 भी लोग करना चाहेंगे। लेकिन अगर जब घूमने की बात करेंगे या फिर किसी बेस्ट रेस्टोरेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पे जितना 60 हम लोगों को सॉल्यूशन दे देंगे, उतना ही बेस्ट रहेगा। लोग 10 रेस्टोरेंट नहीं सर्च करेंगे, लेकिन अगर आप टॉप 5 कर दोगे, टॉप 3 कर दोगे, तो उन्हीं टॉप 3 में जाकर के किसी एक को चूज़ करके अपना विज़िट कर लेगा, राइट? तो हमें देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट हो सकती है, ठीक? देन उसके बाद ये इनके ट्रैफिक दिखा रहा है एसईओ कीवर्ड इनके। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस पे बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड इनके जितने हैं, ठीक है? हम लोग 2 कीवर्ड, 4 कीवर्ड, 5 कीवर्ड, 10 कीवर्ड से अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करते हैं। अब आप इससे कंपैरिजन लगा सकते हो इनके पास कितने कीवर्ड्स हैं, लगभग 14,500 के आसपास। तभी तो ये पैसा अच्छा कमा रहे हैं ना। और यहाँ हम लोग सोचते हैं कि 2 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 10 ब्लॉक लिख करके वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव करा लें। सोचो कि अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपका जो एडसेंस है वो 20 से 25 ब्लॉक में अप्रूव हो जाता है। लेकिन काम आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, यानी कि 1 महीने के अंदर आप अपनी वेबसाइट से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे आप काम करते हो, पैसा आपको कहाँ से मिल रहा है? एडसेंस गूगल का प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब भी गूगल का प्लेटफ़ॉर्म है और आपका ये जो ब्लॉगिंग वगैरह है, ये भी गूगल पे ही हम लोग करते हैं सर्च इंजन पे। तो गूगल को हमारी वेबसाइट पे ऐड दिखाने का मौका मिलता है ना, हम उसको अपनी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है। सपोज़ मान लीजिए कि हमारा जो निश है, वो है किससे? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने ट्रैफ़िक आएँगे, उसमें से कुछ लोग एडवर्टाइज़मेंट भी तो करते हैं ना। अब एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो एडवर्टाइज़र गूगल को पैसा देगा, ठीक है? अब एडवर्टाइज़मेंट का जो एड्स है, एडवर्टाइज़र का एड्स है वो गूगल हमारी वेबसाइट पे दिखाएगा। तो हमारी वेबसाइट से एडवर्टाइज़र को फ़ायदा हुआ और गूगल को फ़ायदा हुआ, तो उसके बिहाफ़ पे गूगल तो हमें कुछ पैसा देगा ना। तो एडसेंस का ही पूरा खेल है। ब्लॉगिंग में भी एडसेंस चलता है और यूट्यूब में भी एडसेंस एडसेंस चलता है मेन इनकम के लिए। अदरवाइज़ साइड बाय साइड बहुत सारी तरीके की इनकम जनरेट करते हैं हम लोग। आर्टिकल तो हमें लिखना आता ही नहीं है, वो कैसे आर्टिकल लिखेंगे हम? हमने मान लो कीवर्ड हमने सर्च कर लिया, कीवर्ड डिफिकल्टी भी देख ली, अब उसका आर्टिकल ही लिखना नहीं आता हमें, तो हम आर्टिकल लिखेंगे कैसे? आप बोल रहे हो इस पर बनाओ और इतने जो है इन्होंने कीवर्ड जो है इनके रैंक कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं ये। हुँ, 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 हुँ। तो बिल्कुल सही बात हम सर। कहाँ लिखेंगे? हम कैसे आर्टिकल लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है, आपका क्वेश्चन सर एकदम 100% सही है। लेकिन आप ये समझो कि हमारे पास सब कुछ है, ठीक है? हम घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ईंटा, मोरम, सीमेंट ही नहीं है, तो घर कैसे बनेगा? प्लानिंग तो घर आर्टिकल लिखना बाद की बात है। आर्टिकल लिखने के लिए प्रिपरेशन करना ज़रूरी है ना। हमें यही नहीं पता है कि इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, तो फिर आप क्या करोगे? आर्टिकल कैसे लिख पाओगे? हमें यही नहीं पता है कि ये टॉपिक हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है आर्टिकल लिखने के लिए, तो फिर कैसे आप आर्टिकल लिखोगे? ये बात पर आपकी ठीक है। फिर और बताइए? मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आर्टिकल लिखने की, अभी तो हम ऑन पेज पे आए नहीं भाई, अभी तो कीवर्ड रिसर्च ही आपको बता रहे हैं। देखो पहले है कि बेस्ट कीवर्ड ढूँढेंगे, उसी पे तो हम बेस्ट टॉपिक ढूँढेंगे, उसी पे तो हम आर्टिकल लिखने जाएँगे। अदरवाइज़ ऐसे हवा में आँखें मूंद करके किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख लेंगे, तब तो हमारा मेहनत बेकार जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? अभी कोई जी दिक्कत सर, है? जी सर। ठीक है। थोड़ा-सा इस पे मतलब लिमिटेशन लगने की वजह से हम लोग अच्छा रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, है ना? क्योंकि ये पेड में बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है कि हम पेड में ही देंगे, बट जितना हो पा रहा है उतना हम कर पा रहे हैं कर ले रहे हैं ना। अदरवाइज़ मेरे पास अगर से किसी के मेरे जानने में किसी के पास सेमरस वगैरह का कोई प्लान होगा, तो एक दिन हम उसका पूरा पेड वाला ले करके टूल एक्सेस ले करके उस पे पूरा रिसर्च हम करवा देंगे आपको ना, एकदम ईज़ी हो जाएगा सारी चीज़ें। बट अभी के लिए ये सफिशिएंट है हमें स्टार्टिंग करने के लिए इनिशियली, ठीक है? देखो अगर आपको करना है, हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप स्टार्टिंग में कोई टूल बाय करो, क्योंकि अभी और हम बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें कहाँ से करना है। आपको कभी पेड टूल लेने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी। आज तक हमने कभी पेड टूल नहीं लिया।
रिकॉर्ड है और ट्रैफिक हम जिस वेबसाइट पे काम करते हैं अच्छा ही आता है, क्योंकि काम करने का तरीका हमें पता है कैसे काम किया जाता है। इस वजह से पेड टूल, क्योंकि फ्री में भी इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपको पेड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत तब होगी जब आप नेक्स्ट लेवल पे आपके पास 4-5 लोगों की टीम हो, कि मतलब एक पेड रूल पे सारे लोग काम कर पाएँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, एनालिसिस कर पाएँ, तो वहाँ पे हमें पेड टूल की ज़रूरत, लेकिन हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो हमें किस लिए पेड टूल की ज़रूरत है? कोई पेड टूल से आपको रिज़ल्ट किसी भी पेड टूल का गूगल से कोई लेना-देना नहीं है। तो इस भ्रम में आप मत रहना कि पेड टूल हम ले लेंगे तो हमें अर्निंग जल्दी हो जाएगी, या फिर हम उसके सहारे अपनी एडसेंस को अप्रूव करा लेंगे, ऐसा आप कभी मत सोचना। 2-3 चीज़ों पे आपको काम करना है। अभी इस पे हम देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा-सा गूगल के बारे में बताएँगे अभी। देखो, हमने क्या-क्या देख लिया कि हमें कीवर्ड पे फ़ोकस करना है बेसिकली, कितने कीवर्ड्स होने चाहिए, उसका कोई लिमिटेशन नहीं, और पूरा मतलब कंपटीटर के किन कीवर्ड पे काम कर रहा है, उसके कितने कीवर्ड्स हैं, उसी हिसाब से हमें भी अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि भाई हमें इतने कंटेंट लिखना है, इतने बैकलिंक्स क्रिएट करना है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहा, नहीं तो मैं आपको और दिखाता। चलो आगे जो ऑप्शन मुझे मिलेंगे उनको मैं देख लेता हूँ। कीवर्ड बाय ट्रैफिक, इस पे देखते हैं देगा कि नहीं देगा। देखो, अब इनका जो मेन जो की इनके सीड्स कीवर्ड्स हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? जो जिनके लिए इनकी वेबसाइट रैंक हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इनका फर्स्ट डोमेन तो रैंक हो ही रहा है। शॉर्ट हिंदी स्टोरी के लिए इनकी वेबसाइट रैंक होती है, ठीक है? उस पे कितना कीवर्ड आता है इनका, लगभग 60,000 के आसपास, ठीक है? क्या चीज़? हाँ, इनके जो कीवर्ड रैंक हो रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ से ये चीज़ें कि यार अगर ये लोग इस चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है? फिर हम जाएँगे इनके ब्लॉग पढ़ेंगे कि ब्लॉग में ये कैसे राइटिंग कर रहे हैं, कैसे कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, कैसे इन्होंने मेटा टैग, टाइटल टैग, ये सब चीज़ें कैसे कर रखा है इन्होंने, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे ना। अभी तो हम सिर्फ चीज़ें, अब मान लो कि हम रैंडम कोई टॉपिक उठा लें, उस पे रिसर्च करने स्टार्ट कर दें, तब तो फिर हमारा पता चला बाद में इस पे ये हमारे लायक ही नहीं है। तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब इनके देखो, इनका अगर कंप्यूटर एनालिसिस करें तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा किस पे, स्टोरी, हिंदी स्टोरीज पे इनकी वेबसाइट रैंक हो रही है। शॉर्ट स्टोरीज, स्मॉल स्टोरीज, स्टोरीज फॉर चिल्ड्रंस इन हिंदी, फुल फॉर्म पे इनका रैंक कर रहा है। मतलब लगभग इनके जो हिंदी से रिलेटेड स्टोरीज हैं उन पे इनकी वेबसाइट ज़्यादा रैंक कर रही है। तो ऐसे किसी दूसरे कंपटीटर का करोगे तो वैसे भी उसका दिखाएगा कि किस कीवर्ड पे, तो उन्हीं कीवर्ड्स में से जो ईज़िली होंगे, जो अभी जिनका कंपटीशन ज़्यादा नहीं है या फिर जो ईज़िली रैंक होने वाले हैं, उन पे हम लोग भी काम कर सकते हैं। ठीक है? अब इनके ये कीवर्ड हो गए, इनके कौन-कौन से पेजेज़ रैंक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो कि इनके कौन-कौन से पेजेज़, देखो कंपटीटर एनालिसिस करने का हमारा मेन जो फ़ोकस होता है, वो यही होता है कि वो कंपटीटर हमारा कैसे काम कर रहा है। हम बस उतना ही उससे सीखेंगे, बाकी काम करने का तरीका हम अपना ही अपनाएँगे। बस हमें हमें उससे हिंट लेना है कि वो काम किस तरीके से कर रहा है, किन-किन चीज़ों को यूज़ कर रहा है और कैसे यूज़ कर रहा है। हिंट लेकर के हमें उससे आगे निकल जाना है, बस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर अभी तक कोई कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे बताओ? और दूसरा टूल क्या था हमारा? आंसर द पब्लिक ना? तो आंसर द पब्लिक सेम वही विजुअलाइज़ेशन वाला ऑप्शन है, जो मैंने अभी आपको सर्किल में दिखाया था, ठीक है, पीछे। तो कहो तो मैं बता दूँ, अदरवाइज़ वही सेम है, कुछ भी नहीं, है ना? तो मैं उसको स्किप करता हूँ। बाकी सेमरस और एचरफ ये टोटली पेड है। जब आप कुछ अर्निंग स्टार्ट कर लेना ब्लॉगिंग से, अगर जिसको ब्लॉगिंग करना है, तभी आप इन पे काम करना, अदरवाइज़
सेमरस का जो मतलब ग्रुप वर्जन आता है, ग्रुप सब्सक्रिप्शन, वो 200-250 रुपए में मंथली मिल जाता है। ठीक है, एक दिन किसी दिन हम उसकी क्लास जरूर लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कंपटीटर एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो हमें अगर किसी हमारे फ्रेंड सर्किल में किसी का पेड मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, 1-2 दिन के लिए एक्सेस अगर दे देगा, तो हम आपको क्लास ले लेंगे उसकी। हम्म, बिल्कुल 100% चांसेस है। आप ये समझो कि अगर कोई ये अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल न्यूज और डिस्कवर में लेके आ गए ना, अब यकीन मानो यूट्यूब से ज्यादा आप पैसा कमाओगे। पहुंचोगे भाई, 100% पहुंचोगे। उसकी भी वेब स्टोरी पे आपने कभी काम किया है? चलो ठीक है, तो ये चीजें हैं। जब अगर आपकी अपनी वेबसाइट को डिस्कवर में कभी अप्रूव कराना हो, तो ब्लॉग पे फोकस कम, ब्लॉग तो लिखना ही लिखना है हमें, बट हमें वेब स्टोरी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वेब स्टोरी ब्लॉगिंग का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो, और शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, तो शॉर्ट्स ज़्यादा चलते हैं और लॉन्ग वीडियो कम चलते हैं। सेम वैसे ही गूगल भी लेकर के आया कि भैया ब्लॉगिंग में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, इससे अच्छा है कि आप वेब स्टोरी हम लेके आ रहे हैं उस पर काम करो, ताकि पूरे अगर 1000 वर्ड की वर्ड्स का ब्लॉग है, 2000 वर्ड्स का ब्लॉग है, तो उसको आप मुश्किल से 5 से 6 लाइन में लिख करके फाइनल करो। जैसे कि 1 घंटे का वीडियो होता है, 30 सेकंड 1 मिनट में हम लोग बना करके शॉर्ट्स में उसको रख देते हैं, तो शॉर्ट्स लोग ज़्यादा देखते हैं। सेम केस यहाँ पे वेब स्टोरी पे भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर डिस्कवर में लाना है, तो वेब स्टोरी पे आप काम करो, 100% आएगा। और गूगल न्यूज़ में एक बार आपकी वेबसाइट अप्रूव हो गई, तो फिर ट्रैफिक का कोई टेंशन नहीं लेना है। आप 2 दिन में भी एक ब्लॉग डालोगे, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक प्रॉपर आता रहेगा। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल। नए डोमेन वेब आप बताओ कि कोई मना थोड़ी करता है कि आप वेब स्टोरी पे काम ना करो। नए डोमेन पे भी डालो और पुराने डोमेन पे भी डालो। लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेब स्टोरी पे फ़ोकस्ड नहीं रहना है। हमें अच्छा पैसा कमाना है, तो साथ ही साथ हमें ब्लॉग पे भी काम करते रहना है, क्योंकि गूगल, हाँ, ठीक है? और वेब स्टोरी पे अपना लिंक दे दो, मेन ब्लॉग का, ट्रैफिक वहाँ पे आ जाएगा। तरीके समझ, जैसे शॉर्ट्स वीडियो में हम लोग अपने लॉन्ग वीडियो का लिंक दे देते हैं, ट्रैफिक वहाँ पे आ जाता है। ठीक, सिंपल। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमने लगभग कीवर्ड रिसर्च का अ, मोटा-मोटा पार्ट हमने कवर कर लिया। अब ये चीज़ें हम तब इम्प्लीमेंट करेंगे एक्चुअल में जब हम ब्लॉग लिखेंगे उस टाइम पे, ठीक है? अभी हम जो ब्लॉग लिखने की तरफ चलते हैं कि निश बेसिकली क्या होता है, ठीक है? देखो, थोड़ा से हो सकता है कि आप लोग को मतलब थोड़ा-सा अनकम्फर्ट हो, लेकिन ये चीज़ें एक बार सीखने के बाद ना आपके हमेशा काम आएँगी, और यही बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है? हम लोग बड़ी-बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, और पूरा खेल छोटी चीज़ों पे ही डिपेंड होता है। समझ रहे हो ना आप? जैसे कि कीवर्ड रिसर्च करना, ये लोगों को लगता है अरे यार इस पे क्या करें, लाओ सीधा काम करना स्टार्ट करते हैं। भाई आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। जितने भी आपको क्या लगता है, जितने बड़े ब्लॉगर हैं, जितने बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको क्या लगता है वो रिसर्च नहीं करते हैं? हवा में उनके पास टीम बैठी है। उनके पास टीम बैठी है, उनकी टीम प्रॉपर रिसर्च करती है, तब जा कर के वो वीडियो या फिर ब्लॉग या फिर कोई कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? बिना रिसर्च के कोई कुछ नहीं करता। अगर आप इस गलतफ़हमी में हो कि बिना रिसर्च के हम तीर मार लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, आप हमेशा हवा में रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा डिमोटिवेट करके बोलोगे यार ये फील्ड ही गलत है, ठीक है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हो, आपको बहुत ध्यान रखना है और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग इस उसमें रहते हैं कि अरे यार ये सब चीज़ें पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा? ये तो हमको आता है ना? या फिर इससे कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप समझो ना कि कहाँ पे जो चीज़ें हैं कीवर्ड वगैरह कहाँ पे नहीं काम आता है ना? एसईओ को कहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर जगह पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर हम अपना रिज़्यूमे भी लिखते हैं ना पेपर पे, तो वहाँ पे भी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ऑफ़लाइन में भी। तो ऑप्टिमाइज़ेशन तो हमें हर जगह करना है भाई। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कीवर्ड रिसर्च हमने कर लिया, ठीक है? बाकी जो भी चीज़ें बचेंगी, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे तो बताना, उसको हम उस पार्ट में जब ऑन पेज में ब्लॉग लिखेंगे तब कवर कर लेंगे, ठीक है?
अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब आपका जो दिल करे वही आप करो, ठीक है? और लिस्ट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। चलो हम लोग 2 4 10 चीज़ें लिख लेते हैं ना, ताकि आपको ईज़ी हो जाएगा। कोई बता सकता है? देखो जो चीज़ आप सोच लो वही निश है। बताओ सोचो। सर न्यूज। ट्रैवलिंग ठीक है। ट्रैवलिंग की स्पेलिंग सही ना? ठीक। सर समझ गए हम, आप देखो अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा बताओ? हैं? अर्न मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन कर देते हैं ना? मेक हुँ, सर न्यूज 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 आने का आने का न्यूज़ गार्डनिंग की स्पेलिंग बताना। ठीक? हाउ टू वाले में ना? कोई नहीं, उसको कवर कर लेंगे। मतलब ऐसे एक जनरल हम टॉपिक की बात करें, है ना? और बताओ? हैं? स्विमिंग? कोई हॉबी ही नहीं है, हॉबी ही नहीं है। चलो और बताओ? हैं? सर करंट अफेयर। कितना नंबर था? 7वां? और कुछ सोचो, अच्छे-अच्छे सोचो ना। और कुकिंग गुड। देखो इसी में से आपको पता चल जाएगा ना कि आपके लिए बेस्ट क्या है, राइट? इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। कौन सा एक कुकिंग था ना? कु ये स्पेलिंग होगी ना कुकिंग की? इतनी इंग्लिश तो हमारी नहीं कमजोर होनी चाहिए। चलो, है कौन सा था? फोटोग्राफी। और गुड। योगा एंड मेडिटेशन ना? देखो ऐसा जैसे सिंगिंग वगैरह है ना, तो मतलब रिटन फॉर्म में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा ना। जैसे हम क्या लिखेंगे उसमें? गाने तो लिखेंगे नहीं। अगर आपके पास गाने लिखने की कैपेबिलिटी है, नए नए गाने, अपना कंटेंट तो हम लिख नहीं पाएंगे। पेंटिंग लिख सकते हैं। आप पेंटिंग से रिलेटेड आप कर सकते हो। वेट लॉस भी हो सकता है। उसमें आ जाएगा। नहीं, वेट लॉस तो हेल्थ में पूरा आ जाएगा ना। हाँ। सर रीडिंग। और कौन बोला था इधर? सर रीडिंग। रीडिंग में क्या करोगे आप? देखिए हमें यहाँ पे हॉबी की मैं बात, देखो एक होता है ना कि हॉबी आपकी आदत क्या है, ठीक है? यहाँ पे हम निशेष की बात कर रहे हैं कि हम कितनी चीजों पे काम कर सकते हैं। नीड केवल सर तीन ही, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप।
राम सर कहते हैं हमेशा ही उसी में सारी चीजें आ जाती देखिए ये सब चीजें तब आप क्वेश्चन करना जब राम सर की क्लास होगी तब कि सर हेल्थ के नेक्स्ट 3 प्रकार के होते हैं कितने ना, अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं ये चीजें। और बताओ कुछ पॉपुलर क्या बता रहे थे आप लोग? फूडिंग। देखो आप लोग भटक रहे हो थोड़ा सा। एक हो गया सबसे अच्छा फूडिंग का, ठीक, जो आप लोग बता ही नहीं रहे हो। और बताओ ऐसे पॉपुलर टॉपिक बताओ ना भाई जो ट्रेंडिंग में है, आप लोग पीछे काहे भाग रहे हो? एआई हो गया, राइट? है एआई है सर फैशन है ब्यूटी है हाँ आप बोल रहे हो आप। एंटरटेनमेंट है और ब्यूटी का हो गया ना? ब्यूटी एंटरटेनमेंट जैसे कि जैसे एंटरटेनमेंट में मोस्ट ऑफ द देखना ही पसंद करते हैं किसी भी चीज देखो से आज के रिलेटेड डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पता है क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, राइट? गैजेट्स है एक चैनल है और बताओ। न्यूज तो लिख लेना, न्यूज हो गया। और बताओ। ठीक हो गया, ठीक। ठीक में आ जाएगा सब, गैजेट्स टेक में आ जाएगा। हैं? गैजेट टॉपिक हाँ, टेक में हम उसको ले लिए, फार्मिंग, राइट? बहुत अच्छी बात। सबसे ज्यादा लोग बायोग्राफी पसंद करते हैं सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या है? चलो बेस हो गए, दो चार और बता दो फिर बताते हैं। क्या बताएं? फनी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर सर ऑटोमोबाइल की ऑटोमोबाइल में तो कर ही लिया ना, नेचर। बहुत सारी चीजें हैं नेचर। और एक 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 सबसे आ, अच्छा टॉपिक जो है, जो मतलब उसको क्या बोलते हैं आप लोग बता सकते हो? कि जैसे केयरिंग के मतलब क्या बोलते हैं? पेरेंटिंग जैसे ना, पेरेंटिंग, मदर पेरेंटिंग वगैरह कुछ हो गया, है ना? ये बहुत अच्छा टॉपिक चलता है और इस पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं इस पे। हाँ हाँ हाँ। हॉस्पिटैलिटी भी बोल सकते हैं हॉस्पिटैलिटी अभी कुछ हमें कम लग रहा है क्योंकि चीजें तो इतनी है और आप लोग ऐसी चीजें बताओ कि अभी मतलब बहुत कम लग है। हो गया सर, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग हो गया। स्विमिंग भी हो गया, उसी में आ जाएगा यार। देखो ठीक 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 है। रियल एस्टेट को क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी। एजुकेशन है? मेक मनी ऑनलाइन हो गया, हो गया, हो गया, मेक मनी ऑनलाइन हो गया। एस्ट्रोलॉजी है, राइट राइट राइट। सर हॉरर स्टोरीज मूवी थोड़ी बनाना भाई। फाइनेंस हो गया। बिल्डिंग और सबसे सबसे अच्छा तो भाई ये है गवर्नमेंट स्कीम, स्कीम का, समझ रहे हो ना? ये तो कह रहे हैं कि आप लोग अच्छी अच्छी चीजें बोल ही नहीं रहे हो, तो भाई जो देखते हो वही चीजें बोल रहे हो आप। एक मिनट सर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो एक लोग बोले थे स्टार्टअप, ये भी अच्छा है। और हेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया। फाइनेंस में तो आ जाएगा सब। वो तो एनिमल, एनिमल वाला, एनिमल फार्मिंग में आ जाएगा ना। मेक इन इंडिया
सब मोबाइल सब टेक में आ जाएगा। चलो और बता दो, दो चार इंपॉर्टेंट बता दो। मुझे लग रहा है कि अभी जो हम जानना चाह रहे हैं वो निकल के आ ही नहीं रहा है। क्रिप्टो वो फाइनेंस में आ जाएगा ना क्रिप्टो। एक एक लोग बोलो, एक एक लोग। हाँ व्हीकल्स का फार्मिंग भी हो गया। फार्मिंग आप अभी एनिमल हमने बोला था वो वाला, अब हम लोग का फार्मिंग लिख लेते हैं ना। देखो इसका भी बहुत अच्छा इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है? हैं? अगर इस पे आप काम कर रहे हो ना, और इस पे आप एक चीज और लिख लो, क्या? अगर इस पे आज भी इस पे अगर किसी ने काम कर लिया ना, आने वाला टाइम इसी का है, ठीक? हाँ एग्रीकल्चर भी आप बोल सकते। क्या चीज? ऑनलाइन गेमिंग। अरे ऐसी चीजों पे मत काम करो जो स्पैमिंग में चला जाए। ठीक, अब इतने हो गए, ठीक है? क्या बोल रहे हैं सर? बुक रिव्यू। हाँ एक बुक रिव्यू का आप कर सकते हो। मूवी रिव्यू भी हो जाएगा। एंटरटेनमेंट। सबसे ज्यादा ट्रैफिक ना इस पे है। एक सीक्रेट समझो, एक सीक्रेट। अगर आपको किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को रैंक कराना है, ठीक? किसी भी दुनिया के किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को रैंक कराना है, तो आप इस टॉपिक पे काम करना स्टार्ट कर दो। निश कोई भी हो आपका, चाहे आप मल्टी निश पे काम कर रहे हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग पे किसी पे काम कर रहे हो, साथ ही साथ इस निश को जरूर लेके चलना अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है इंस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्पैमिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आपको अपडेट रहना है। कोई मूवी रिलीज होने वाली है, उस उसका एक महीना पहले रिव्यू डाल दो। आप उसके बारे में नहीं भी जानते हो, उल्टा सीधा लिख के डाल दो, ठीक है? क्योंकि लोग कोई मूवी आती है तो पहले जाकर के गूगल पे ही सर्च करते हैं, ठीक है? हाँ आईपीएल सबसे अच्छा है। आप क्रिकेट तो हम लोगों ने देखो, स्पोर्ट्स सबसे अच्छा, स्पोर्ट्स भूल ही गए। नहीं ये नहीं करना है हमें। देखो हमें जेन्युइन रिव्यू देना है, ठीक है? आपको रिव्यू में क्या लिखना है कि वो मूवी आ रही है, मूवी अच्छी है, मूवी में ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक्टर हैं, ये एक्ट्रेस हैं, मूवी का मेन उद्देश्य ये है, इतना है। बस बहुत ज्यादा 500 वर्ड के अंदर आपको लिख देना है, ठीक है? कर सकते हो, कोई दिक्कत, अगर छोटी छोटी क्लिप्स हैं आपके पास तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बहुत सारे जो वेबसाइट्स होती हैं, पायरेटेड वेबसाइट होती हैं, उनको भी आप मेंशन कर सकते हो जहां से हम लोग मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं। भाई यकीन नहीं मानोगे आप, अभी दिखाएंगे आपको जब उस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो। एक वेबसाइट है, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, आवाज़े उत्तर प्रदेश .com, ठीक है? आप सर्च करना। हम ही लोगों ने स्टार्टिंग में उस पर काम करना, नई वेबसाइट बनी, हम ही लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, और पूरे इसी के दम पे हमने उस वेबसाइट को रैंक कराया, और आज उसकी जो अर्निंग है वो 15 लाख रुपए महीने की, ठीक? निस उसका न्यूज की वेबसाइट है वो। इस आर्टिकल पे ट्रैफिक आता था। आप समझो कि एक दिन में ना एक एक मिलियन ट्रैफिक आता है इस पे, एक एक दिन में 1 मिलियन ट्रैफिक मेरे खुद के ब्लॉग पे। हाँ चलो अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, पॉलिटिक्स के बाद। पॉलिटिक्स से सारी चीजें हो जाती हैं खत्म, ठीक?
हाँ बताएं तो। वो तो आपका न्यूज़ था, तो आपने मूवी रिव्यू डाल के पढ़ा ली। ठीक है, हम सब मतलब सारी चीजें वैसे मतलब अब हो गया, सफिशियंट हो गया है ना। हमारा मेन उद्देश्य था कि हम किन किन चीजों पे अगर आपको और काम करना है तो और ऐसे आप रिसर्च कर सकते हो ना, कि निश कितने तरीके मतलब किन किन निशों पे काम कर सकते हैं हम। ठीक, अब समझते हैं, हम कुछ चीजें बता रहे थे उसको पूरा कंप्लीट। जैसे हम बता रहे थे कि अगर आपको कोई वेबसाइट रैंक कराना है तो सब, अगर आप अपने कोई मल्टी निश की वेबसाइट है तो इस टॉपिक को जरूर रखना आप। ठीक है, मूवी रिव्यू वाला। ठीक, 1 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट 100% रैंक कर जाएगी। देखो, मूवी रिव्यू पे तो आप वेबसाइट बना लोगे, ठीक है, लेकिन हमें अपने यूजर की क्वालिटी को भी देखना है कि हम हमारी वेबसाइट, मूवी वाला कौन आएगा? फालतू इंसान आएगा, फालतू इंसान तो आएगा ना उस पे। अब मान लीजिए कि हमने जैसे बताया कि हमारे एक ब्लॉग पे एक दिन में 1 मिलियन ट्रैफिक आया। शाम को हमने ब्लॉग लिखा, सुबह देखा, खोल करके देखा तो उस पे 1 मिलियन ट्रैफिक चल रहा था। ठीक है, तो वो एक, हाँ, वो 1 मिलियंस में ऐसे बहुत कम लोग थे जो हमारे काम के थे। वो सिर्फ आए थे कि भाई यहाँ से मूवी का लिंक हमें मिल जाए देखने के लिए। समझ रहे हो ना? लोग क्यों, आप ब्लॉग लिखोगे देखेंगे यार यहाँ से लाओ मूवी की लिंक ही मिल जाएगा, देख ही लेते हैं मूवी, तो वैसे लोग यहाँ पे आएंगे। तो लेकिन उसमें से भी कुछ लोग हमारे अच्छे ब्लॉग रहेंगे, अच्छे टॉपिक्स पे रहेंगे, तो उनको भी पढ़ने की कोशिश, क्योंकि हर हर इंसान बेवकूफ नहीं होता है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ सोचता है अल्लाह नॉलेज मिल रहा तो ले लेते हैं। फिर वो वैसे ही छांटते छांटते हमारा यूजर 1 मिलियंस में से लगभग 10-20 हजार लोग तो हमारे अच्छे निकले ही होंगे उसमें से। समझ रहे हो आप? तो हमें ट्रैफिक इसलिए, और सिर्फ मूवी पे आप काम करोगे तो फिर आपको एडसेंस अप्रूव कराने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और तो ये था कि इतने तरीके से हम लोगों ने निश के बारे में जाना। अब निश को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, वो जानते हैं। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तो हमने ये जान लिया, ठीक है, अभी तो ये चीजें जान ली कितनी तरीके की निश होती है, लेकिन निश की कैटेगरी अगर आपको डिसाइड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए देखो कि निश को कितने कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। देखो, फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है निश की? ग्लोबल निश। ठीक है, ग्लोबल निश में क्या होता है, इसका जो विजिटर होते हैं ना, विजिट्स क्या होती है इसमें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, विजिट्स हाई होती हैं, लेकिन इसका क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है इसका? लो होता है। ठीक, अब इसमें हम काम किस तरीके से करते हैं, ये चीजें, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो जिसने भी मिस किया डिजिटल मार्केटिंग में लिख के ले लो, नहीं कर पाएगा। देखो, ये इस पे बेसिकली हम किस पे काम करते हैं, किस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं? मल्टी निशेस वेबसाइट होती है ना। मल्टी की स्पेलिंग वाई होनी चाहिए ना, वाई होनी चाहिए ना। ठीक है ना, मल्टी, ये जो हमारा ग्लोबल निश होता है ना, इसमें हम बेसिकली मल्टी निशेस वेबसाइट को रखते हैं। ठीक, आप लोग समझ रहे हो ना मल्टी निशेस का मतलब? कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कि मल्टी निशेस का मतलब क्या होता है? मल्टी निश का मतलब, हाँ, मल्टी निश का मतलब, बिल्कुल 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 सही, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। मल्टी निश का मतलब है कि हम जिस वेबसाइट में एक निश से ज्यादा काम करते हैं, 2 निश 3 निश पे, वो मल्टी निश वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे हम 5 कैटेगरी पे काम करने जा रहे हैं। कैटेगरी बताओ आप लोग। जैसे एक हो गया हमारा, क्या हो गया, स्पोर्ट्स पे भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रैवलिंग पे भी हम काम कर रहे हैं। ठीक, और फाइनेंस भी हम काम कर रहे हैं, और
फूड पे भी काम कर रहे हैं, ठीक। 4 कैटेगरी हमारी हो गई। अब सोचो हमने ये क्यों लिखा। जब कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पे आएगा, इसका मतलब है कि जब हम मल्टी निश पे काम करते हैं तो फिर वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग पे ही काम करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं, राइट। इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं, और चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, हम सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो पर्सन आएगा, ट्रैफिक तो हमारे पास बहुत आएगा, नो डाउट ट्रैफिक तो आएगा, लेकिन ट्रैफिक किस लिए आएगा? सिर्फ हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आएगा। कन्वर्जन रेट उसका क्या होगा? बहुत कम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस पे हमारी इस वेबसाइट पे आए कितने 100 के लोग आए, ठीक है, तो 100 के इसमें से आप ये समझ लो कि मुश्किल से बहुत ज्यादा अगर कन्वर्जन होगा आपका, तो बहुत ज्यादा, सपोज मान लीजिए हम 10 लोग ले लेते हैं, ठीक, 10 कन्वर्जन होगा, राइट। क्योंकि मल्टीलिस्ट पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन, भाई आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अपडेट आया उस पर आप काम करोगे, आप ट्रेवलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट आप मतलब ब्लॉग लिखना चाह रहे हो आप उस पर काम करोगे। ऐसे ही फाइनेंस का हो गया, फूड का हो गया। यहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे किसी तरीके के स्पेसिफिक सर्विस की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब सर्विस की बात करेंगे तो हमारा यूजर यहाँ पे भटक जाएगा, क्योंकि ये सारे यूजर एक ही तरीके के नहीं हो सकते। ट्रेवलिंग वाले का अलग इंटरेस्ट होगा, इसका अलग, स्पोर्ट्स वाले का अलग इंटरेस्ट होगा, फाइनेंस वाले का अलग इंटरेस्ट होगा, और फूड वाले का अलग इंटरेस्ट होगा। तो क्या गारंटी है कि यहाँ पे ट्रेवलिंग वाला हम कितने कितने प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर देंगे? भाई अपनी वेबसाइट को खिचड़ी तो बनाना नहीं है, इसलिए हम मल्टी निश पे जब काम करते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट ही डालते हैं, ताकि यूजर आए, इंफॉर्मेशन ले और वो चला जाए। बस हमारा मेन उद्देश्य होता है ट्रैफिक को ज्यादा से ज्यादा लेकर आना। यहाँ तक किसी कोई क्लियर ग्लोबल निश में? ठीक है, ग्लोबल निश समझ गए आप लोग कि विजिट ज्यादा होती है बट कन्वर्जन रेट इसका क्या होता है? लो होता है। डेफिनेटली अगर आप ब्लॉगिंग पे काम करने जा रहे हो तो ग्लोबल निश ही आप चूज करो। अभी तीनों जब अभी और बता देंगे तो आपको एकदम क्लियर कर देंगे ना इस पे क्या करना है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सेकंड क्या है, कौन सी कैटेगरी है? स्पेसिफिक निश। नाम से ही पता चल गया होगा आपको स्पेसिफिक का क्या मतलब होगा। अब सपोज मान लो कि हमने एक स्पेशल निश ले लिया, किसका? सपोज डिजिटल मार्केटिंग का ले लेते हैं, ठीक है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग का हमने एक निश ले लिया, ये हमारी एक स्पेशल निश हो गई। अभी अभी सिर्फ हम किस अपनी वेबसाइट पे किस पे काम करेंगे? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे ही काम करेंगे, और डिजिटल मार्केटिंग से हटके हम कोई भी काम नहीं करेंगे ना, मतलब 1% भी हम इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? डिजिटल मार्केटिंग के साथ अब सपोज मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वर्डप्रेस भी आ जाएगा, वर्डप्रेस भी आ जाएगा, एसईओ भी आ जाएगा, और फेसबुक एड, गूगल एड, ग्राफिक्स भी आ जाएगा, एफबी एड्स भी आ जाएगा, और गूगल एड भी आ जाएगा। गूगल एड्स भी आ जाएगा आपका, और ऑटोमेशन आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितनी चीजें आएंगी हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से बाहर बात नहीं करेंगे। समझ गए ना आप? ग्लोबल निश में हम क्या कर रहे थे, हमारा टॉपिक ही अलग हो जा रहा था। डिजिटल मार्केटिंग की भी मैं बात कर रहा था, और फाइनेंस की भी मैं बात कर रहा था, ट्रेवलिंग की भी मैं बात कर रहा था, फूडिंग की बात कर रहा था, सब सब कुछ की मैं बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक टॉपिक पे क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही बात करेंगे, उसके अंदर जितनी चीजें आएंगी सब बात करेंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से बाहर नहीं जाएंगे। इसका क्या फंडा होता है आप ये समझो।
इसमें विजिट्स तो कम रहती हैं, ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्जन क्या होता है, अच्छा रहता है, ठीक। कोई बता सकता है इसका कन्वर्जन अच्छा होने के रीजन? इंग्लिश जो भी हाई होती है क्योंकि जिस पर्सन को जो के लिए पीसी और कोई बता सकता है? किसी ने बताया सीपीसी ज्यादा है, और राइट। देखो यहाँ पे हमारी वेबसाइट में कौन यूजर आएगा भाई, जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, वही तो आएगा ना, ट्रेवलिंग वाला थोड़ी आ जाएगा। कंफ्यूजन तो वहां पे होती है जहाँ पे 5 तरीके के लोग आते हैं। आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं ना, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना था तभी तो इस इंस्टीट्यूट में आप आए हैं, कोर्स ज्वाइन किए हैं। अगर यहाँ पे हम सोच लेते कि यहाँ डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाया जाता है और 50 तरीके के कोर्स कराए जाते तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, फिर उसमें चांसेस ही नहीं था। लेकिन जहाँ पे जिस पर्सन को जो करना है, अगर वो उसको वहां पर वो चीज मिल रही है तो डेफिनेटली कि वो चीज करेगा ही करेगा वहां पे, ठीक है। तो अगर जिसको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करना होगा और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में जानना होगा तो वही हमारी वेबसाइट पे आएगा, और उसके अलावा कोई भी पर्सन हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा। इस वजह से इसका क्या होता है, कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब वेबसाइट, क्योंकि अब लिमिटेशन हो गया, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही लिख रहे हैं तो ट्रैफिक ऑलरेडी कम हो जाएगा, हमारा विजिट्स हमारी कम हो जाएंगे। लेकिन जो विजिट्स आएंगे, अगर सपोज मान लो यहाँ वहां पे कितने विजिट्स आए थे हमारे पास, मतलब लगभग 100K के आसपास आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया, सिर्फ एक निश पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास कितना ट्रैफिक आ जाएगा, 20K आ जाएगा। या फिर इसको और कम कर देते, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही टॉपिक लिया है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं 10K ट्रैफिक हमारे पास आया। अब आप बता सकते हो वहां पे 1 लाख ट्रैफिक आया था, 1 लाख में से 10 कन्वर्जन हमें मिले थे। अगर यहाँ पे 10,000 ट्रैफिक आता है तो कितना कन्वर्जन होगा, आप बता सकते हो? अगर मान लो कि हम मार्केट का फंडा उठाएं तब भी 2% 3% तो हमें ट्रैफिक कन्वर्जन मिलेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा एकदम स्पेसिफिक है। डिजिटल मार्केटिंग अगर जो पर्सन इंक्वायरी कर रहा है, इसका मतलब कि 100 में से एक तो परचेज करेगा ही करेगा ना। तो अगर हम 1% भी मान लें तो 10,000 में से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब वहां से विजिटर यहाँ कितने कम है, फिर भी कन्वर्जन हमको कितना मिल रहा है, क्योंकि पर्सन माइंडसेट से ही इसे आ रहा ना कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेगा, समझेगा, फिर कोर्स ज्वाइन कर लेगा हमारा, राइट। समझ में आ गया कि अगर स्पेसिफिक निश पे हमें काम करना है तो सिर्फ क्या करना है, एक ही निश पे हमें करना है, उस निश के बारे में जितनी भी चीजें हैं सब पे काम कर लेंगे, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? थर्ड कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है, एक छोटा सा क्वेश्चन था बताएं सर। सर। सपोज जैसे आपने डोमेन और होस्टिंग खरीद ली है, मान लो किसी भी जो डोमेन नेम है हम्म, वो चेंज है, बट क्या है, अब मान लो मेरे माइंड में कोई एक नीड आता है बट वो कोरिलेट नहीं करता है उस वेबसाइट, तो क्या सब डोमेन उसका बना के, जैसे सपोज एबीसी डॉट मान लो एआई करके अगर हम वेबसाइट वो बनाते हैं, तो क्या सर उससे फिर अर्निंग आने के सोर्सेज हैं, या मान लो पर्टिकुलर डोमेन और होस्टिंग खरीदना पड़ेगा? देखो ब्लॉगिंग के लिए हम आप हाँ, बोलिए सर, बोलिए। बताइए बताइए आप। ब्लॉगिंग के लिए सब डोमेन हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल चीज़ है, ठीक है। सब डोमेन का ट्रस्ट कम होता है कंपेरिजन देन मेन डोमेन, ठीक है। अगर आप उसमें एबीसी या फिर अदर चीज़ें लगाते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा सर्विसेज में होती हैं। हमें जब अलग पेज बनाना होता है, लैंडिंग पेज बनाना होता है, उस केस में हम अपना सब डोमेन वगैरह सब डायरेक्टरी क्रिएट करके ये चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन जब हमें ब्लॉगिंग के केस पे बात करें तो हमें एक अपने मेन डोमेन पे ही काम करना चाहिए हमेशा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा मतलब अनुभव है। बाकी आप करके ट्राई कर सकते हो, कोई ये नहीं मना नहीं है कि नहीं होगा। जैसे वेबसाइट है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, बट मैं कहीं
बनाना है फूड से रिलेटेड तो फिर तो सर अलग ही होगा, क्योंकि ट्रैवल बिल्कुल से रिलेटेड जो अगर पर्सन सर्च करेगा तो उसी में एक समझ लीजिए कि हमारी वेबसाइट उस पे रैंक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हम्म नाम है उसका ट्रैवल से रिलेटेड, लेकिन हम उसमें फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड उसमें आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, तो हम्म एक नया डोमेन और खुद परचेज भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप, मैंने क्या बताया, अगर आप इस, हाँ समझो, ये क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। सपोज मान लो कि जब आप मल्टीपल निश पे काम करते हो, ठीक है, जब आप मल्टीपल निश पे काम करते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा डोमेन नहीं लेना है जो स्पेसिफिक किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो या फिर किसी सर्विस को रिप्रेजेंट करता हो। अगर मान लीजिए कि आपको ग्लोबल निश पे काम करना है तो आपको ऐसा डोमेन नहीं लेना, ट्रेवलिंग से रिलेटेड डोमेन नहीं लेना हमें, ठीक है, या फिर फूड से रिलेटेड हमें डोमेन नहीं लेना है। अभी जैसे हमने एक डोमेन का एग्जांपल लिया था हिंदी में .नेट। अब हिंदी में .नेट, इसका मतलब है कि हिंदी में कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन किस किस चीज के बारे में कंटेंट मिलेगा कोई क्लियर नहीं है। उसने मल्टीनिश पे काम कर रखा है, तो ऐसे ही डोमेन हमें लेने हैं, ठीक है। अब जैसे डोमेन हमने बताया आपको आवाजें उत्तर प्रदेश, इसमें भी कोई किसी बिजनेस को क्लेरिफाई नहीं किया गया, किसी सर्विस को क्लेरिफाई नहीं किया गया, निच की वेबसाइट है। अब जैसे हम लोग जिस डोमेन पे काम करते थे हिंदी में दुनिया.com, ठीक है, तो हिंदी में दुनिया.com कोई ऐसा तो नहीं कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या फिर किसी सर्विस से रिलेटेड है। तो आपको मल्टी निश में या फिर ग्लोबल निश में ऐसा कभी डोमेन चूज नहीं करना है जो पर्टिकुलर किसी बिजनेस को या फिर सर्विस को आइडेंटिफाई करता हो। आपको उसके लिए सीधे चले आना है बिना कुछ सोचे समझे, आपको आ जाना है अपने इस वाले निश पे, स्पेशल निश पे, जिसपे हम पर्टिकुलर उसे, अगर यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर ट्रेवलिंग से रिलेटेड या फिर फूड से रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हो, ब्लॉगिंग करने जा रहे हो, तो यहाँ पर आप डोमेन नेम 100% आप प्रेफर कर सकते हो यहाँ पर, और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से उससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा कि भाई पता ही चल जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा भाई ये ट्रेवलिंग की वेबसाइट है, डोमेन नेम ही इसका ट्रेवल से रिलेटेड है, तो यूजर जाहिर सी बात है तुरंत आ जाएगा हमारी वेबसाइट। अभी क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब हम तीसरे निश पे, तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, निश की कैटेगरी पे। माइक्रोनिशेस, ठीक है। अब कोई बता सकता है कि माइक्रोनिशेस पे हम क्या मतलब होता है और कैसे काम करेंगे? जैसे अभी हमने दो कैटेगरी देख ली है निश की। हम्म बिल्कुल बिल्कुल सही बात, 100% आप सही हो, ठीक है। तो हम माइक्रोनिश में क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक स्पेशल निश है पर्टिकुलर। अब उसके अंदर हमने किन किन चीजों को मेंशन किया था, वर्डप्रेस को किया था, फेसबुक ऐड को किया था, गूगल ऐड को किया था, एसईओ को किया था, ऑटोमेशन को किया था ना। तो इस तरीके से हम मान लीजिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइक्रोनिश में हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किस पे काम करेंगे, एसईओ पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गई, अब इसके अंदर क्या है, ठीक, समझ में आ गया कि बेसिकली माइक्रोनिश हम कहाँ से क्या निकाल के लेकर के आए। मतलब जो हमारा स्पेशल निश है, जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग,
उसके अंदर जिन चीजों पे हम काम कर रहे थे उसमें से कोई एक हम टॉपिक निकाल लें, उसको हम माइक्रो निश बोलते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमने एसईओ को उठा लिया, एसईओ हमारा क्या हो गया, माइक्रो निश हो गया। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग कि माइक्रो निश में जो हमारे पास ट्रैफिक होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज हमने नहीं समझा था कि यहाँ पे कन्वर्जन हमें कैसे अच्छा मिलेगा, ये चीज हमने नहीं समझी थी ना। अच्छा समझ तो लिया था ये, मतलब अगर 10 के ट्रैफिक आ रहा है तो 100 कन्वर्जन हमारे पास, क्योंकि स्पेशल लोग ही हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो जाता है लेकिन ट्रैफिक हमारे पास बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो निश है वो छोटी हो जाती है, इसलिए विजिटर हमारे कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन जो एसईओ, आप समझो कि डिजिटल मार्केटिंग में भी जो पर्सन एसईओ सर्च करके आया है, एसईओ सीखना चाहता है, वही हमारी वेबसाइट पे आएगा और एसईओ वो कर रहा होगा ऑलरेडी, उसको एसईओ के बारे में अपडेटेड चीजें जाननी है। अब उसको एसईओ को एडवांस बनाने के लिए जितने भी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे परचेज करना चाहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एसईओ से रिलेटेड हम जितने भी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर हैं अपनी वेबसाइट पे उनको भी बेचने का काम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जो पर्सन यहाँ तक आएगा, आप समझ लीजिए फाइंड करते हुए हमें 100% गारंटी है कि अगर यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि 1000 पर्सन भी आ रहा है तो 1000 पर्सन में से चांसेस हैं कि 100 लोग हमारे प्रोडक्ट या फिर टूल्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। आप मानते हो इस बात को? क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक हो गया ना भाई, जो पर्सन आया इसका मतलब है कि वो ये चीज करना ही चाह रहा है। ठीक, इस वजह से इसका जो कन्वर्जन रेट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो निश की कैटेगरीज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 12 बज गया। अच्छा, क्लास लंबी तो नहीं हो रही? अगर कहो तो फिर लंबी हो रही है। सर एक चीज और बता दीजिए, इसमें टिप्स के लिए जो कंटेंट कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, किस बार के लिए? बस वही चीज मैं सोच रहा हूँ बता के मैं खत्म कर दूं ना, क्योंकि फिर छोड़ देंगे तो फिर वही होगा कि कल के जैसा रह जाए, है ना। ठीक, अब हम बात करते हैं कि निश तो कितनी कैटेगरी की होती हैं। अब ये जो कंटेंट हमें मिलेगा कहाँ से मिलेगा और कंटेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, उस पर ब्लॉग कैसे लिखेंगे। ठीक, चलो थोड़ा से आ जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। बस 10 मिनट का टाइम और दीजिए। अब ये बताइए जब चैट रुको, अच्छा 1 मिनट, 2 टूल्स का नाम आप लोग लिख लो। मतलब कंटेंट को फाइंड करने के लिए और कंटेंट से हमेशा अपडेट रहने के लिए हम 2 टूल बता रहे हैं, आप इनको नोट कर लो, कभी मत भूलना। आप हमेशा, आपके पास अपडेटेड कंटेंट, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, हमेशा आपको आपके ईमेल पे आ जाएगा। एक तो हो गया, अगर आप मल्टी निश पे काम कर रहे हो तो गूगल ट्रेंड्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मल्टी निश के लिए हो गया। ठीक है, मल्टी निश के लिए हो गया गूगल ट्रेंड। ठीक है, और दूसरा जो हो गया आपका
गूगल अलर्ट, ठीक है। ये गूगल अलर्ट एक ऐसा टूल्स है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको अपडेटेड कंटेंट चाहिए, अपडेट चाहिए और क्या नया आया है, क्या नहीं नया आया है दुनिया में, किसी आप सपोज मान लीजिए, चलो करके दिखाते हैं। ये 2 टॉपिक आप नोट कर लो, ठीक? ये 2 टूल्स आप नोट कर लो। ये आपका हो गया मल्टीनिश के लिए और ये दोनों के ये सब चीज़ के लिए हो गया। मल्टीनिश के लिए भी हो गया और आपके सिंगल निश के लिए भी हो गया, माइक्रोनिश के लिए भी हो गया, ठीक है? अब देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रेंडिंग का, ठीक है? ये गूगल के खुद के टूल हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एग्ज़ैक्ट डेटा मिलेगा और एकदम क्लियर डेटा मिलेगा। इस पे आपको बिल्कुल शक नहीं करना है, यहाँ से जो चीज़ आप चाहते हो उस पे कंटेंट लिख सकते हो आप। ट्रेंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? जसविंदर भल्ला, ठीक है? अब इनका क्या मैटर होगा मुझे नहीं पता है, बट ये क्या है? ट्रेंडिंग पे है, ठीक है? और 24 घंटे पहले ये ट्रेंडिंग पे थे, अभी इनका क्या है? डाउन होने लगा। इसका यूज़ कैसी वेबसाइट पे हम लोग कर सकते हैं ज़्यादा? मल्टी निश पे जब हम काम करते हैं, बेसिकली जब न्यूज़ वेबसाइट पे हम काम करते हैं, तब उस जगह पे इस टूल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप समझो कि कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जो इस टूल का यूज़ ना करता हो। जो लोग सब अपडेटेड देते हैं ना कि भैया हमारा अपडेट आ गया है, सबसे पहले हमने यही न्यूज़ दे दिया, देश का नंबर 1 चैनल, सब यहीं से हैं। गूगल नहीं देगा तो कोई किसी के घर पे नहीं जाता है ना? तो इसलिए ये टूल सबसे बेस्ट है ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करने के लिए। आप समझो यहाँ पे कि यहाँ पे आप पास्ट 24 आवर्स का आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो कि किस कंट्री के लिए आप काम कर रहे हो, किस कंट्री में हो। जिस भी कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हो, क्या ट्रेंड पे चल रहा है, उस कंट्री को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है? अगर आप यूएस के लिए काम करना है, आप यूएस को सेलेक्ट कर लो, इंडिया के लिए काम करना है, इंडिया को सेलेक्ट कर लो, ठीक? अब आपको कितने दिन का डेटा चाहिए? पिछले 4 आवर का डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो पिछले 4 आवर्स में कौन ट्रेंडिंग पे है इंडिया में? टोनी डे, ये क्या है? जॉर्जी, ठीक है? ये ट्रेंडिंग में है और ये देखो अभी तक क्या थे? अब थोड़ा-थोड़ा क्या होने लगा? डाउन होने लगा, ठीक है? अभी कौन सबसे ज़्यादा जा रहा है उस पे ट्रेंडिंग पे? आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है? मैथ्यू मित्रोविच के करके कोई है ना? ये 1 आवर्स पहले ट्रेंडिंग में जा रहा, अभी देखो इसके क्या है? अब जो अप हो रहा है 1000%, ठीक है? और अभी ये ट्रेंडिंग में ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, अभी ये घटने का नाम नहीं ले रहा। अगर कोई न्यूज़ वेबसाइट है, इस पे जाकर के तुरंत टॉपिक पे ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप 1000 वर्ड का टॉपिक मतलब आर्टिकल लिखो। आप 100 वर्ड, 200 वर्ड का भी लिख सकते हो क्योंकि अभी इस पे कंटेंट ही नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है? कौन-सा? ये, ठीक है? एक इंडिया पोस्ट का है बता रहे हैं, ठीक? अभी देखो ये भी 20 मिनट पहले कुछ इससे रिलेटेड कुछ घटना घटी होगी, ठीक है? तो अभी देखो ये टॉपिक क्या है? ट्रेंडिंग में जा रहा है, ठीक? अब ये ट्रेंडिंग में इस पे अभी 20 मिनट पहले ये कोई घटना घटी है, इस पे तुरंत आप कंटेंट लिख दोगे तो कौन रोक पाएगा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आने से? पर सर हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी घटना घटी है? अब इंडिया अभी देखो आप इन हाँ, ये बात सही है, ये बिल्कुल। अभी देखो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने वो भी लिख दिया, ब्लॉग भी लिख दिया। अभी सिर्फ इस पोस्ट पे कितने लोगों ने ब्लॉग लिखा? सिर्फ 3 लोगों ने ब्लॉग लिखा। 3 लोगों ने इस पे चाहे ब्लॉग लिखा हो, चाहे वीडियो बनाया हो, कुछ भी कराया, सिर्फ 3 लोगों ने ही किया है। अब यहाँ पर जा करके आप क्या कर सकते हो? इसके बारे में पढ़ सकते हो कि एक्चुअल में हुई क्या चीज़ें हैं। इनका अगर कॉपी करके भी आप मतलब कॉपी तो नहीं करना, अदरवाइज़ गूगल आपको मतलब फिर वही प्रोसेस हो जाएगा। बट थोड़ा-सा आप रीराइट करके, चेंज करके आप क्या कर सकते हो? इस टॉपिक पे आप काम कर सकते हो। ये बेसिकली उन क्या चीज़? अब बिल्कुल देखो इसमें से कुछ लोगों ने इससे रिलेटेड टॉपिक लिखा होगा 2 दिन पहले, बट ट्रेंडिंग में आज आया है, समझ रहे हो आप? ट्रेंडिंग में हो सकता है कि इनको ये ऑफिशियल है, ये खुद देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है? इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट रैंक कर रही है,
ठीक है। इसका मतलब अगर आपके घर में कोई घटना घटी है तो सबसे पहले आपको ही तो पता चलेगा, जब आप दूसरे को बताओगे तब पता चलेगा। जब बताते बताते 1-2 दिन बीत जाता है, इंडिया पोस्ट ऑफिस में कोई घटना घटी होगी जो इन्होंने पब्लिश किया, उसके बाद 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद अभी गूगल पे वो ट्रेंड होने लगा है, समझ रहे हो आप? तो ये चीज है, राइट? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, इस तरीके से आप ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड कर सकते हो अगर आप मल्टी लिस्ट पे काम कर रहे हो तो। ठीक है। अब आप समझो, अगर आप यहाँ पे कैटेगरीज भी आप डिसाइड कर सकते हो कि किस कैटेगरी का देखो इधर सारे लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि अभी ये है कि ट्रेंडिंग टॉपिक सिर्फ दिखा रहा था, अभी आपको किस कैटेगरी में ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए वो चीज आप देख लो। जैसे कि ऑल कैटेगरी में टोटल 51 ट्रेंडिंग टॉपिक दिखा रहा है, और ऑटो एंड व्हीकल्स में कितना, एक ट्रेंडिंग टॉपिक दिखा रहा है। आप देखो इसमें कौन सा दिखा रहा है, ठीक है, बैंगलोर ट्रैफिक फाइन, ये था। अब ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो 4 घंटे के अंदर कौन कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में थे, ठीक है। तो इस तरीके से देन उसके बाद यहाँ से आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो कि भाई हमें 48 घंटे का ट्रेंडिंग चाहिए, हमें 7 डेज का ट्रेंडिंग चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो, और कोशिश करो कि 7 डेज तक जो भी टॉपिक ट्रेंडिंग में है इसका मतलब वो स्टेब्लिश है, उस पर हम लोग चाहे तो काम। अभी 20 मिनट वाले का कोई पता नहीं कि अगले 20 मिनट में वो ट्रेंडिंग में होगा कि नहीं होगा, इसलिए हमें थोड़ा पीछे से जाकर के डेटा को देखना चाहिए। जो टॉपिक एकदम मान लो कि पैरेलल चल रहा है, वो इसका मतलब थोड़ा से वो रुका हुआ है, ट्रेंडिंग में ही रहेगा एक लॉन्ग टर्म तक। अदरवाइज आपकी न्यूज वेबसाइट है तो आप बिल्कुल 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट पहले वाले टॉपिक पे कंटेंट लिख के 100 वर्ड 200 वर्ड का पब्लिश कर दो, कोई आपकी वेबसाइट पे रोक ही नहीं पाएगा ट्रैफिक आने से। बताओ, अच्छी चीज है कि नहीं है गूगल ट्रेंड? है? बिल्कुल भाई, आप इस यूट्यूब पे भी ऐसे काम कर सकते हो, ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए हम नहीं बता रहे हैं, रिसर्च रिसर्च सबका सेम होता है। अब बताओ, जिस टॉपिक से रिलेटेड गूगल पे नहीं है, क्या गारंटी है कि यूट्यूब पे उस पे कंटेंट मिल जाएगा? आप उसका वीडियो बना के डाल दो, ऐसा चलेगा कि क्या ही बताएं, समझ रहे हो आप ना? तो इस तरीके से फिर आ जाते हैं हम अपने इस पे, ठीक है। अभी इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा से 5-10 मिनट का टाइम और लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लोर पे आप आ जाओ, ठीक है। एक्सप्लोर पे आने के बाद आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को आप सर्च करके उसका ट्रैफिक देख सकते हो कि उसका कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कोई कीवर्ड ले लो, आप कोई भी कीवर्ड ले लो, डिजिटल मार्केटिंग का ही ले लेते हैं। देखो मैंने तो ऐसे रेंडम डाला, ठीक है, पूरा कीवर्ड डालते। देखो इसमें क्या है कि अब यहाँ पे इसका ये भी देख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड का कि वो किस स्टेट में ज्यादा सर्च किया जा रहा है, किस एरिया में ज्यादा सर्च किया जा रहा है, कहाँ पे ज्यादा सर्च। आप सपोज मान लो कि आप यूपी के रहने वाले हो, लखनऊ के रहने वाले हो, आप ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हो जिसकी सर्चेज लखनऊ में है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, और काम करना चाह रहे हो आप उत्तर प्रदेश के लिए, और उसकी जो सर्चेज है वो केरला में है, तो क्या आपका काम करना सही है? नहीं सही है ना? तो इसलिए हमें इन सब चीजों को भी यहाँ से एक्सप्लोर करना जरूरी है कि भाई वो टॉपिक, जिस टॉपिक पे हम काम करना चाह रहे हैं, मान लो हमारी कोई सर्विस वेबसाइट है जो हम नियर बाई अपने लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ऐसी सर्विस है उस पर हम कंटेंट लिख रहे हैं, वो रैंक कर रहा है कहाँ पे, तमिलनाडु में, केरला में, तो उस पर कंटेंट लिखना कोई फायदा नहीं, हमें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो। तो ये हो गया गूगल ट्रेंड की बात। आप लोग अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना, जहाँ पे जो चीजें ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जो दूसरा टूल हमारा आता है वो क्या है? देखो गूगल अलर्ट, आपको गूगल पे सर्च करना है और फर्स्ट वेबसाइट जो आपको आएगी गूगल अलर्ट, मॉनिटर द वेब फॉर इंटरेस्टिंग न्यू कंटेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
देखो यहाँ पे आपको आपको ही बताओ किस टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए डेली। एआई से ले, ठीक है। डबल एल रहेगा, ठीक। अभी इसको हम कर देते हैं, सर सिंगल एल ही आएगा। नहीं डबल एल आएगा, ठीक है। GENC राइट, अभी सही है ना। अब इसको हम क्रिएट अलर्ट पे कर लेते हैं, ठीक। अब ये टॉपिक हमारा हो गया, हमने ये गूगल से बताया गया इस टॉपिक पे हम काम करना चाह रहे हैं, और एक नहीं आप जितने टॉपिक आप चाहते हो सब यहाँ पे कर सकते हो। अब इस पे क्या आपका ये एडिट वाला आपको आइकन दिख रहा है, पेंसिल का आइकन, पेंसिल वाला आइकन आपको दिख रहा है, इस पे आपको आ जाना है। अब देखो क्या बोलता है कि आपको कब कब अपडेट चाहिए, मतलब ये पूरे वर्ल्ड का भी दिखा रहा है, ठीक है, कि दुनिया में कहीं भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आर्टिकल लिखा जाएगा तो आपके ईमेल पे हम अपडेट देंगे, ठीक है ना। और ईमेल जिस ईमेल से आप लॉगिन करोगे वो ईमेल आपकी यहाँ पे नीचे दिखा रही शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन देता है कि तुरंत जैसे ही वो आर्टिकल लिखा जाए, वो जितने भी आर्टिकल लिखे जाए उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, और तुरंत ही आपको अपडेट मिलना चाहिए। तो अगर आप तुरंत चाहते हो एज इट हैपेंस तो इसको सेलेक्ट कर लो। अगर आप चाहते हो एट मोस्ट वंस अ डे, दिन में सिर्फ एक बार आपको चाहिए, बार बार नहीं चाहिए, ठीक है, तो एक कोई टाइम आप फिक्स कर सकते हो, इस पे आप सिर्फ दिन में आपको एक ही बार मिलेगा अपडेट। और अगर आप चाहते हो कि एट मोस्ट वंस अ वीक, एक वीक में एक बार अपडेट चाहिए आपको, तो इस वाले को आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद सोर्सेस, सोर्सेस पे आओगे तो आपका जो वो है क्या बोलते हैं कि किस किस सोर्स में आप चाहते हो, ऑटोमेटिक पे रखना है या फिर न्यूज में आपको ब्लॉग से रिलेटेड या फिर वेब से रिलेटेड, मतलब कंटेंट कैसा चाहिए आपको, ठीक है। अगर न्यूज से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप न्यूज सेलेक्ट कर लो, ब्लॉग से रिलेटेड चाहिए तो ब्लॉग सेलेक्ट कर लो, वेबसाइट से रिलेटेड चाहिए, वीडियो से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, मतलब जो भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे वो सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, राइट। देन उसके बाद लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप हिंदी में चाहते हो कंटेंट, इंग्लिश में चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप कहाँ का कंटेंट चाहते हो, अभी जैसे ये क्या दिखा रहा है, सारी जगह दिखा रहा है। आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, आप यूएस सेलेक्ट, सर दो ऑप्शन नहीं है, हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों में चाहिए। नहीं एक में ही चाहिए। आप समझो कि अगर आप यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो दूसरा फिर वहां पे जा करके दूसरा और ऐड कर दो कीवर्ड, उसको हिंदी में कर लो, तो हिंदी इंग्लिश दोनों आपका काम बन जाएगा, समझ रहे हैं आप। देन उसके बाद हाउ मेनी ओनली द बेस्ट रिजल्ट, रीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, सपोज मान लो हमें इंडिया का कंटेंट चाहिए, इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हाउ मेनी ओनली द बेस्ट रिजल्ट या फिर ऑल रिजल्ट आपको चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे ओनली द बेस्ट रिजल्ट। अब किस ईमेल पे आपका ये आएगा उससे रिलेटेड आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। जब ये चीज आप यहाँ पे क्या कर दोगे अपडेट कर दोगे तो ये हमेशा ऐसे ही आपका आपके ईमेल पे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंटेंट आएगा वो आपका ईमेल पे भेज देगा कि भैया इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखा गया है, आप भी लिख सकते हो। यहाँ पे उसके बाद सेटिंग पे आपको आ जाना है। सेटिंग पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, देखो सारे लोग इधर देखो, नहीं तो फिर वही कहोगे कि हमें पढ़। अगर आप चाहते हो कि किस टाइम पे आप अपडेट चाहते हो, अभी था कि तुरंत आप चाहते हो या फिर डे में वन टाइम चाहते हो या फिर वीक में वन टाइम चाहते हो, अभी यहाँ पे टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पर डे किस टाइम पे अपडेट चाहिए, क्योंकि हर टाइम करेगा तो आप हर टाइम थोड़ी चेक कर सकते हो। सपोज मान लो कि आप कोई जॉब पर्सन हो और आप फ्री होते हो रात में 9 बजे, अपडेट आप वो अपडेट दे रहा 12 बजे दिन में, तो आप उसको स्किप कर जाओगे। तो यहाँ से आप टाइम भी फिक्स कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे अपडेट चाहिए, यहाँ पे 12 बजे सुबह चाहिए या फिर 4 बजे 8 बजे आपको दोपहर में चाहिए, अपने अकॉर्डिंग 9 बजे आपको रात में चाहिए, तो यहाँ से 9 बजे आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ ऑफन एट मोस्ट वंस डे,
ठीक है। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप समझो कि जितने भी कीवर्ड आपने यहाँ पे सर्च किया है कि इन कीवर्ड से रिलेटेड हमें अपडेट चाहिए, तो वो एक ही ईमेल पे चाहिए, अलग-अलग चाहिए या फिर एक ही साथ चाहिए? अगर डाइजेस्ट कर दोगे तो सारे अपडेट्स आपको एक ही साथ मिलेंगे, अगर नहीं करोगे तो फिर जैसा आप चाहोगे वैसा उस तरीके से वो आपको देगा। आप अलग-अलग ईमेल पे चाहोगे तो अलग-अलग ईमेल पे देगा, अदरवाइज़ फिर एक ही ईमेल पे सारे कीवर्ड से रिलेटेड आपको अपडेट दे देगा। है अच्छी चीज़ ये? ठीक है, अभी किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक गूगल ट्रेंड्स को लेकर के और गूगल अलर्ट को लेकर के? ठीक है? तो ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं 2 मिनट में क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो। इन दोनों टूल से रिलेटेड या फिर जितना आज मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। एक क्वेश्चन ये सर, जैसे चैट जीपीटी पहले नहीं था, उससे पहले कंटेंट कहाँ से लिया? यही सारे तरीके। चैट जीपीटी तो भी आया 2 साल हुआ। देखो बहुत सारे, जैसे चैट जीपीटी देखो बात सुनो हमारी, चैट जीपीटी से पहले भी बहुत सारे टूल्स थे। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी कोई नया है कंटेंट राइटिंग के मामले में, बट कौन कितना कब पॉपुलर हो जाए, कितना एडवांस हो जाए, उसकी कोई पता गारंटी नहीं है ना। तो इससे पहले जैस्पर जैसे टूल्स, जो कि आज भी मतलब बहुत उनका जो प्राइसिंग है वो चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा है, वो टूल्स हमेशा से ब्लॉगिंग के लिए हेल्पफुल थे और आज भी हैं। ठीक है? तो लोग टूल्स का यूज़ पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, बट टूल्स का यूज़ कितना करना, कब करना वो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर वही कंटेंट आपका रैंक नहीं करेगा। ठीक है? ये चीज़ है। आप अ, बाकी सबसे अच्छा यही सारी बेस्ट तरीके हैं, क्योंकि जब जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसी से पूछ-पूछ के करेंगे तो वो बेस्ट सजेशन देगा। ठीक है? अगर हम रवि सर के यहाँ किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो सर से पूछेंगे तो वही बेस्ट सजेशन हमें वही अच्छा देंगे, है ना? अगर दूसरे पूछे जाएँगे तो जाएँगे ना कि भाई वो हमें गलत सजेशन भी दे सकता है। तो गूगल के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, गूगल प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हमें गूगल के ही टूल्स को यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन था जी बताएँ। कि मैं ये कह रहा था, जैसे कि अभी हमने देखा कि इंडिया पोस्ट के केवल 3 ही आर्टिकल पोस्ट हुए। हुँ, हुँ। तो ऐसा कर सकते हैं कि तीनों पोस्टों को हमने कॉपी किया, उसको चैट जीपीटी पे जाके उसको रीराइट करके उसका शॉर्ट फॉर्म बना के, अगर वो मान लो 1000 वर्ड में है तो वो 400 वर्ड में आ जाएगा। किसी का 300 में 900 वर्ड हो गया, उसको हमने 400 वर्ड में बना लिया। हुँ, हुँ। तो उसको अगर पोस्ट करते हैं तो क्या उसमें तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो कॉपीराइट आने के चांसेस नहीं कोई होंगे? कॉपीराइट नहीं आएगा, बट ये है कि आपको अभी बताएँगे ना कि कॉपीराइटिंग भी कहाँ से देखना है, मतलब कॉपीराइट भी कहाँ से देखना है कि हमारे कंटेंट पे कॉपीराइट्स आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है? आगे जब कंटेंट हम लिखेंगे तब बताएँगे। ठीक है? ये तरीका तो सही है ना? हाँ, तरीका सही है, बिल्कुल सही है। देखो कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है कि खुद से कोई चीज़ करेगा। ठीक है? एक-दूसरे का कॉपी करके ही हम लोग करते हैं, बट कॉपी करने का तरीका सही होना चाहिए। किसी को पता ना चले कि हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक? और कॉपी क हाँ भाई, वही तो सब मैं अभी तो बड़ा कंफ्यूजन। क्या चीज़? हाँ, वही सेटअप करना ही तो लिखना सिखाएँगे। अब लिखना क्या है? लिखना तो फिर आप कहीं से भी लिख सकते हो। मेन तो हमारा टारगेट है सेटअप कराना। वेबसाइट पर कहाँ उसको कैसे लिखेंगे? हाँ, सब कुछ वेबसाइट पे कैसे लिखना है और क्या-क्या टूल्स का यूज़ किया जाएगा उसमें, है ना? तो उस तरीके से सारी चीज़ें अब सिखाएँगे। इसीलिए पहले ये चीज़ें जान लें कि बेसिकली कंटेंट का रिसर्च कैसे करना है, कंटेंट कहाँ से लेके आना है, लिखना तो बाद की बात है ना? ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी और का क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं आज के लिए। बस ठीक है, थैंक यू।